शुरू करते हैं। ये है हमारे पास हमारी वर्कशॉप का जो एजेंडा है। एजेंडा के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि मोस्टली फ्रीलांसर्स जो हैं वो क्यों फेल होते हैं फाइवर पे आके। ठीक है, इसको मैं बड़े डिटेल में भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से आप लोग आज ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। आप इसके अंदर मेनली जो चीज़ है वो ये वाले पॉइंट्स हैं। बेसिकली एक सिस्टम है प्रॉपर जो कि 10 पॉइंट्स पे बेस करता है। इन 10 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले है जी परफेक्ट निश कोड। इसमें हम ये देखेंगे कि मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस तरीके की जो है वो निश चूज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप डिजाइनर हो तो डिजाइनर के अंदर आप किस निश में काम करोगे। आप एज अ जेनेरिक डिजाइनर के तौर पे नहीं जा सकते। ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जस्ट ये आप पॉइंट्स को रीड कर लें। गिग टाइटल हिडन फार्मूला है, बायट सर्च मेथड है, कीवर्ड बूस्टेड डिस्क्रिप्शन है, स्मार्ट प्राइसिंग ट्रिक्स हैं, गैलरी इमेजेस हैं कि वो किस तरह की होनी चाहिए, रैंकिंग रीसेट बटन है, सक्सेस स्कोर बूस्टर है, बायर फिल्टर। अब ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन आज इनको जरा खोलते हैं और ये सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एंड पे जाके मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से कुछ चीजें बताऊंगा जो आप लोगों को बड़ा फायदा देंगी थ्रू आउट आपका करियर, अगर आप एज अ फ्रीलांसर ही काम करना चाहते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि हम फ्रीलांसर जो हैं वो क्यों मतलब के फेल हो जाते हैं जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू करते हैं। सबसे जो मेन रीजन होती है ना वो ये होती है कि हमें अपनी निश के ऊपर क्लैरिटी नहीं होती। अगर मैं डिजाइनर हूं तो मुझे ये पता नहीं होता कि मैंने लोगो बनाना है, मैंने पोस्टर डिजाइन करने हैं, मैंने सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, या मैंने बिजनेस कार्ड डिजाइन करने हैं या क्या। तो ये चीज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसकी रीजन ये है कि आप जब भी फाइवर पर प्रोफाइल बनाएंगे तो फाइवर के ऊपर आपने अपनी क्लियर निश को लाजमी लिखना है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि फाइवर को एक क्लियर मैसेज आना चाहिए। फाइवर का एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है कि जब तक उसके पास आपकी प्रोफाइल से वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो वो आगे फर्दर बायर्स को दिखाए, तो तब तक आपकी गिग्स जो है वो बूस्ट नहीं हो सकती। अगर आप एक जेनेरिक चीज लिख देते हो कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, तो ग्राफिक डिजाइनर की सर्विसेज कोई क्लाइंट भी नहीं लेता। क्लाइंट लेगा एक स्पेसिफिक सर्विस, यानी एक निश से रिलेटेड वो सर्विस जो है वो खरीदेगा, जिसके अंदर लोगो हो सकता है। तो फिर मैं ग्राफिक डिजाइनर तो हूं ही हूं, लेकिन मेरी निश क्या है? लोगो डिजाइन। तो क्या करेगा फाइवर कि उसको ये पता लग जाएगा कि ये ग्राफिक डिजाइनर भी है और इसकी जो निश है वो लोगो डिजाइन है। तो जब भी कोई लोगो का क्लाइंट आएगा तो वो मेरी गिग्स उठा के उस बायर को दिखाएगा। यहां तक क्लियर है? यस, कंटिन्यू। यस सर। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि आपकी जब तक निश क्लियर नहीं है आप फाइवर पे तब तक अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये आ जाती है कि आप जब भी कोई गिग बनाते हो तो आप वहां पर भी मिस्टेक करते हो। आप रैंडम चीजें उठा के डाल देते हो अपनी गिग के अंदर। एल्गोरिदम को समझ ही नहीं आती कि ये बंदे की गिग किस चीज से रिलेटेड है। ये आगे चल के मैं सारा इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि आपने गिग के टाइटल्स को किस तरीके से क्रिएट करना है। फिर रॉन्ग कीवर्ड्स हैं। आपने अगर टाइटल के अंदर एक कीवर्ड लिखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कोई और कीवर्ड लिख देते हैं। इवन मैंने कुछ सेशंस किए हैं अभी रिसेंटली, पिछले 1-2 माह में। कम से कम मैंने कोई आई थिंक 20 के सेशन किए होंगे वन वन टू वन मतलब स्टूडेंट्स के साथ। तो वो एक गलती उन सब में कॉमन मुझे मिली, वो ये थी कि वो क्या करते हैं कि सब के सब कीवर्ड जो है ना वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। तो कीवर्ड स्टफिंग फाइवर को पसंद नहीं है और वो आपके अकाउंट या आपकी गिग को उस तरीके से प्रमोट नहीं करेगा अगर आपने सारे कीवर्ड मतलब उठा के डाल दिए। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं और मैं लोगों की गिग लगा रहा हूं तो मैं ब्रोशर के भी कीवर्ड लगा रहा हूं, मैं बिजनेस कार्ड के भी कीवर्ड लगा रहा हूं, जितने किस्म के लोगोज हैं उन सब के कीवर्ड लगा देता हूं। इस तरीके से कभी भी आपकी गिग जो है वो रैंक नहीं होती। आपको बड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है सिंपल। अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं कि अगर मैंने लाहौर जाना है तो मुझे इस्लामाबाद से होके जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सीधा रास्ता है लाहौर जाने का। अगर मैंने इस्लामाबाद जाना है तो सीधा रास्ता होना चाहिए, आपने ऊपर से होके नहीं आना। ये फाइबर को पसंद नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी वीक प्राइसिंग। आप लोगों को प्राइसिंग कैसे सेट करनी चाहिए। कुछ लोग मैंने देखे हैं वो अपनी गिग के ऊपर सिर्फ एक ही पैकेज लगाते हैं। आपको तीनों पैकेजेस लगाने हैं। उनकी प्राइसिंग कैसे सेट करेंगे ये आगे चल के देखेंगे। नो विजुअल ट्रस्ट। आपकी जो इमेजेस होती हैं, लोग क्या करते हैं स्टॉक इमेजेस उठाते हैं या कैनवा के ऊपर जो बने बनाई चीजें हैं वो उठाते हैं, ना उसका टेक्स्ट चेंज करते हैं ना उन पे इमेज ही चेंज करते हैं और वही ज्यादा थंबनेल लगा देते हैं। और क्लाइंट को पता चल जाता है कि ये जो थंबनेल लगा हुआ है ये कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। इससे क्लाइंट कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करता और ना ही आपको क्लिक्स मिलेंगे।
पुअर डिलीवरी सिस्टम, नो रिव्यूज और नो रिपीट क्लाइंट। अगर आपको ऑर्डर मिल गया है और आपने उसको अच्छे तरीके से डिलीवर ही नहीं किया, आपको दोबारा क्लाइंट नहीं मिलेगा। और दोबारा क्लाइंट नहीं मिलेगा तो डेट मीन्स कि आपको आपकी गिग पे जब भी कोई क्लाइंट आएगा वो नया क्लाइंट ही आएगा, पुराना क्लाइंट नहीं आएगा। तो इन चीजों को आगे चल के हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड हाल ही छोड़ दी थी आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे यहाँ पे बताएं कि आप लोग मेनली क्या क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं अपने फाइवर के ऊपर। कोई से दो बंदे बता दे बस कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं। कामिल आप बताएं, आपको मेनली क्या इश्यूज आ रहे हैं फाइवर के ऊपर। मैंने गिग को हम्म। इंप्रेशन फायदा से ओके। मॉडल्स और ओपन करते हैं वो नहीं आ रहा इसकी ओके, वजह से। अब कोई और एक बंदा बता दे कोई कि मतलब आपको सर मैं बता मेन इश्यूज क्या आ रहे हैं। अच्छा सर मैं भी बताऊँ। जी जी, बताएं बताएं। अच्छा सर, मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, तो मैं शुरुआत तो अभी शुरुआत ही की है, तो मैं इधर फाइवर पे ऑन होता रहा हूँ। तो अब तक हुआ मुझे सिर्फ 8 इंप्रेशन आए। और मैंने फिर से क्या नाम है, थंबनेल भी इसको अच्छा वाला लगाया और डिस्क्रिप्शन भी चेंज किया, लेकिन तब भी इम्प्रेशन और लो हो रहे हैं, ज़्यादा हो रही नहीं। ओके, ये आपने जो गिग ये इमेज चेंज की और आपने जो डिस्क्रिप्शन को चेंज किया या कीवर्ड्स को चेंज किया, ये कितने अरसे बाद किया गिग लगाने के बाद। नहीं, ये पहले हफ्ते में। पहले हफ्ते। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, अभी आगे चल के मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर वो वही सिस्टम है जो 10 पॉइंट्स हैं। अब मैं इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करने लगा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। नोट्स लेना चाहे नोट्स ले लें। ये स्लाइड जितनी मैंने बनाई है ये आपको मैं जो है वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इन स्लाइड्स को लिखने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलूंगा उनको आप जरूर लिखें अपने पास। अच्छा, ये एक स्लाइड है, देखिए जी। यहाँ पर है सबसे पहले परफेक्ट निश कोड। ये वही चीज है जो मैं पीछे आपको बता रहा था कि आपकी जो प्रोफाइल है वो जेनेरिक नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आई विल डिजाइन लोगोज। लोगोज आप डिजाइन करते हो, लेकिन किस तरह के लोगोज। ठीक है, अब लोगों की किस में है। ठीक है, एम्बलम लोगो बनाते हो, मिनिमल लोगो बनाते हो, मॉडर्न लोगो बनाते हो, किस तरह के लोगोस। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा अपनी प्रोफाइल के अंदर। आई डू पैकेजिंग। पैकेजिंग अगर आप करते हो तो किस तरह की पैकेजिंग। आई क्रिएट वेबसाइट्स। बहुत सारे लोग इस तरह बिल्कुल जेनेरिक लिख देते हैं, जी मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ। भाई किस तरह की वेबसाइट बनाते हो। आपको वेबसाइट का क्लाइंट नहीं मिलेगा, आपको क्लाइंट मिलेगा वर्डप्रेस का, आपको क्लाइंट मिलेगा यूआई यूएक्स का, आपको क्लाइंट मिलेगा पीएचपी का, आपको क्लाइंट मिलेगा सो ऑन। जिस तरह इसको मतलब कि आप वेबसाइट्स के अंदर उनको क्लोज करें कि ये वेबसाइट्स जो हैं इनके अंदर डेवलपमेंट कौन कौन सी लैंग्वेज में या कौन कौन से सिस्टम में होती है, और वो सिस्टम लेके आए आप उसके ऊपर। आप बताएं कि मैं इस सिस्टम के ऊपर जो है वो काम करता हूं। इसकी रीजन ये होती है कि फाइवर अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा, जो पहले मैं आपको बता चुका हूं कि फाइवर को पता ही नहीं चलेगा आपकी सर्विसेज किन बायर्स को दिखानी है। और इससे क्या होता है, जब आप मिक्स सर्विसेज करते हो तो फाइवर का एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है। देखो, फाइवर के पीछे कोई इंसान नहीं बैठा हुआ कि जो आपकी गिग्स को उठा के फर्स्ट पेज पे ले आएगा, ठीक है, या आपकी गिग्स को रैंक करेगा। कोई इंसान नहीं ये काम कर रहा है, ये एक सिस्टम काम कर रहा है, कंप्यूटर काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग काम कर रही है, एक एल्गोरिदम काम कर रहा है। तो एल्गोरिदम को एल्गोरिदम की लैंग्वेज में ही समझाना पड़ता है। एल्गोरिदम सिंपल क्या है कि एक उन्होंने सिस्टम बना दिया हुआ है कि यार अगर हमें क्लाइंट ने अगर एक क्यूरी लिखी है तो हमें इसको मैच करवाना है। ठीक है, वो मैच करवाता करवाता आपकी गीग तक पहुंचेगा। उसको मैच करवाने के लिए हमें वो चीजें यूज करनी है जो बायर फाइवर पे आके लिखता है या सर्च करता है। तो हमें इसी सिस्टम को समझना है। तो आपने अपनी प्रोफाइल बनाते हुए जिन चीजों पे फोकस करना है वो ये तीन मेन चीजें हैं। आपकी सर्विस किस किस्म की है, बायर फोकस होना चाहिए, और आप किस इंडस्ट्री के लिए काम करते हो। अगर आप ये तीन चीजों को मेंटेन कर लें अपनी प्रोफाइल के अंदर तो बहुत हद तक फाइवर को ये समझ आ जाएगी कि ये बंदा किस तरह का काम करता है। ये देखिए, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा है, आई स्पेशलाइज्ड इन कौन सी सर्विस में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ग्राफिक डिजाइन नहीं लिखूंगा, अगर मैं लिख भी देता हूं तो आगे जाके मुझे दोबारा से उस कोर सर्विस को डिफाइन करना पड़ेगा जो मैं करता हूं। अगर मैं लिख देता हूं आई स्पेशलाइज इन ग्राफिक डिजाइनिंग स्पेशली इन मॉडर्न लोगो डिजाइन, तो ये आपकी एक स्पेसिफिक निश हो जाएगी। मैं इसको सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ सकता कि आई स्पेशलाइज इन ग्राफिक डिजाइनर, आई स्पेशलाइज इन ग्राफिक डिजाइन फॉर कौन से बायर के लिए, आपको वो लिखना है। फिर आपको कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो लिखना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पे मेन सर्विस को लिखें और उसके बाद अपनी कोर निश को डिफाइन करें। इस तरह आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी। आई हेल्प
कौन से बायर्स के ऐसे गोल्स हैं जिनको ये आगे चल के मैं ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं आप सब स्टूडेंट से, जो मैंने पूछा था ना कि आप अपनी अपनी निशेस बताएं, उन्हीं से रिलेटेड मैंने ये पूरा सबके लिए अलग अलग लिखा है, वो मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ, आपको बेहतर अंदाजा होगा। अब इसके बाद है आपकी प्रोफाइल के अंदर ये भी चीज लिखी जा सकती है कि वेदर यू नीड टू 3 सर्विसेज आई डिलीवर, और उसके बेनिफिट्स बता दें। अब ये देखें, मैंने कुछ यहाँ पे आप लोगों की ही प्रोफाइल से ये कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जो कि सारे गलत हैं। ग्रीटिंग्स, आई एम अदनान। देखो अब यहाँ पे मुझे आई एम अदनान लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपका नाम ऊपर पड़ चुका हुआ है भाई, आपकी प्रोफाइल पे नाम लिखा हुआ था ना ये, तो आपको यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ रही है मतलब कि अपना जो अल्फाबेट्स भी आपने वेस्ट किए, जो करेक्टर्स की लिमिट होती है उसको भी आपने वेस्ट किया, और क्लाइंट को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब प्रोफिशिएंट एंड स्किल्स ग्राफिक एंड लोगो डिजाइनर, आप देखें ये वही मिस्टेक है जो अभी मैं बता रहा था, इसने ग्राफिक लिख दिया, लोगो डिजाइनर भी लिख दिया, लेकिन अपनी निश इसने फिर भी नहीं बताई कि मैं किस तरह के लोगोस बनाता हूं। देखो लोगो बनाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, आपको ऑर्डर तब मिलेगा जब आपकी कोई स्पेशलिटी होगी विद अ वेल्थ ऑफ एक्सपर्टीज। कौन सी वेल्थ, ठीक है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं है। माई enthusiasm फॉर माई क्राफ्ट नोज नो बाउंड्स, इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है भाई, इतने मुश्किल, ये आपने चैट जीपीटी से जनरेट करवाया और यहाँ पे लिख दिया, इस स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है आपको। माई प्राइमरी फोकस, अब यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं माई प्राइमरी फोकस, ठीक है। अब आगे आप अपनी उस निश की वो तमाम चीजें लिख दें जो आप मतलब के करना चाहते हैं। मॉडर्न लोगों में अगर आप जाएंगे तो फिर मॉडर्न लोगों को कवर अप करें यहाँ पे। अगर आप वर्ड प्रेस में जाते हैं तो वर्ड प्रेस की वो मेन चीजें कवर अप करें जो वर्ड प्रेस के अंदर आती हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर नहीं। अब यहाँ पे हमने निश की सब कैटेगरीज को चूज करना है, ठीक है। अब इसने लिखा हुआ है कि एक्सेप्शनल लोगोस डिजाइनिंग बिजनेस कार्ड, आप देखो इधर आके इसकी निश ही चेंज हो गई है। ऊपर ये पहले ग्राफिक डिजाइनर है, फिर ये लोगो डिजाइनर बना, फिर ये लोगो डिजाइनर से बिजनेस कार्ड डिजाइनर भी बन गया। तो ये एल्गोरिदम को समझ ही नहीं आ रही अब इसकी, एक इंसान को समझ नहीं आ रही तो एल्गोरिदम को कैसे समझेंगे, ठीक है। कि यार ये बंदा क्या करता है, तो मैं यहीं पे कंफ्यूज हो गया, मैं इस बंदे को ऑर्डर ही नहीं दूंगा क्योंकि इसको खुद पता नहीं है ये क्या करता है। एंड क्रिएटिंग डिस्टिंक्टिव सिग्नेचर लोगो, अब आगे चल के ये सिग्नेचर लोगो पे चला गया, ठीक है। With a rich background spanning 4 years, I bring a wealth of experience to every project. Okay, अब आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है मैं लोगो डिजाइनर भी हूँ, स्किल्स की बात हो रही है, अब ये सिर्फ हम अभी प्रोफाइल के ऊपर हैं, अभी हम गिग पे गए ही नहीं है। लोगो डिजाइनर है, ये ग्राफिक डिजाइनर भी है, ये एडोब इलस्ट्रेटर का एक्सपर्ट भी है, ये एडोब फोटोशॉप का एक्सपर्ट भी है, यहाँ तक तो ये 4 चीजें बिल्कुल ठीक है, ये आनी चाहिए। आगे चल के ये कहता है मैं फ्लायर डिजाइनर भी हूँ, ये मैं बिजनेस कार्ड डिजाइनर भी हूँ, सिग्नेचर लोगो भी बना लेता हूँ, चलो ये लोगो में आ गया। ब्रोशर डिजाइनर भी हूँ, फिर कैनवा डिजाइनर भी हूँ, फिर कैनवा का एक्सपर्ट भी हूँ, फिर पावर पॉइंट का डिजाइनर भी हूँ, फिर रिज्यूमे भी मैं बनाता हूँ, एक्सेल पे भी मुझे काम आता है, और आगे जाके मुझे वर्ड पे भी काम आता है। तो आप मुझे बताएं क्या एल्गोरिदम कंफ्यूज नहीं होगा इस बंदे के बारे में कि यार ये एक जगह पे टिकता ही नहीं है, ये क्या ऐसा है या नहीं है? बताएं, कोई बोले यार। ये है कौन वैसे, ये बंदा है अभी इधर हमारे पास? अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो मैंने प्रोफाइल दी थी उसके अंदर भी इस तरह की काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे कोई भी निश जो है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं की गई है। आप इसको रिवाइज करें, यहाँ पे स्किल्स जो है वो पूरी ऐड ही नहीं की हुई, आपने यहाँ पे मेन चीज ही छोड़ दी जहां से एल्गोरिदम को सर ये पता चलेगा कि जी जी। सर ये मेरी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन नहीं है, कौन सी वाली? ये सेकंड वाली जिसकी आप बता रहे हैं। पता नहीं, मैंने तो ये स्क्रीनशॉट ही लिया हुआ है, ये जिसकी भी है, आई डोंट नो किसकी है, लेकिन ये मैंने स्क्रीनशॉट ही लिया हुआ है, मैंने इसके अंदर कोई एडिट नहीं किया है। आई डोंट नो मिशा कौन है, आई डोंट नो। तो एनी हाउ आगे चलते हैं, आगे ये कामिल की भी है, और कामिल ने लिखा हुआ है जी आई आ क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर स्पेशलाइजिंग इन अमेजन एंड ईबे। अच्छा, इसको मैंने इसलिए कॉपी किया था, ये ठीक थी डिस्क्रिप्शन, लेकिन ये इसने चैट जीपीटी से सेम जनरेट करवाई और वहीं से कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी। क्या ऐसा ही है? कह सकते नहीं है ऐसा, आपने बड़ी हद है एक दो चीज चेंज की होगी, लेकिन ये आपने चैट जीपीटी से जनरेट करवाई हुई है। तो अगर मुझे एक आम से बंदे को ये पता लग गया तो क्लाइंट भाईजान बहुत सियाना है, ठीक है। तो ये आप कोशिश करें कि आप सेल्फ रिटन चीजें दें, वहां पे ये पता ना चले कि ये कॉपी हुआ है। बेशक आप चैट जीपीटी से जनरेट करवाएं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको थोड़ा खुद एडिट करें।
और वेदर इट्स स्क्रॉल स्टॉपिंग ऑनलाइन लिस्टिंग और ईबे और आई कैचिंग पैकेजिंग फॉर रिटेल, आई हेल्प योर ब्रांड स्टैंड आउट। यहाँ पे आपने जो स्किल्स लिखी हुई हैं ये कम है, आपको यहाँ पे स्किल्स और ऐड करनी चाहिए जो अमेजोन से रिलेटेड हो। ये स्किल्स का पूरा सेक्शन कंप्लीट किया करें जितनी स्किल्स अवेलेबल है, क्योंकि यहीं से एल्गोरिदम ने आपकी गिग को ऊपर उठाना है, आपकी प्रोफाइल को ऊपर उठाएगा। सबसे पहले एल्गोरिदम आपकी प्रोफाइल चेक करता है, वहां पे स्किल्स चेक करता है, उसके बाद वो आपके गिग पे जाता है, गिग के अंदर वो कीवर्ड्स को देखता है, सर्च करता है, और फिर वो क्लाइंट के सामने आपकी गिग को लेके आता है। और ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में होता है। ठीक है, मशीन इतनी तेज हैं, तो इतनी देर में आपने अपने स्किल्स को अपनी निश के मुताबिक पूरा ऐड करें ताकि एल्गोरिदम को समझने में आसानी रहे और आपकी गिग जल्दी जो है वो बाहर के सामने जाए। यहां तक समझ आ रही है आप लोगों को? मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ? यहाँ समझाने का तरीका थोड़ा इजी है? आगे चलते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग कवर होगा इंशाल्लाह ताला, कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं आपका, और एंड पे हम जाके देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी फाउंडेशन ऑफ द फाइबर, ये वही वाला भी चल रहा है। इसके अंदर देखें, मैंने एक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड एक मैंने ये आपकी प्रोफाइल के हवाले से डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो वही फार्मूला जो मैं पीछे आपको बता के आया हूँ कि आई स्पेशलाइज्ड इन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर स्टार्टअप, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाता हूँ दैट लुक्स ग्रेट एंड परफॉर्म इवन बेटर, वेदर यू नीड अ वर्डप्रेस वेबसाइट। अब देखें यहाँ पे मैं किसी जगह पे भी हटा नहीं हूँ, मैं वर्डप्रेस पे ही हूँ, कस्टम कोडिंग HTML, क्योंकि ये सारा कुछ इसी का पार्ट है। वेब डेवलपमेंट के अंदर मैं सिर्फ ये वाली सर्विसेज दे रहा हूँ, तो ये मेरी निश बन गई। अब अगर कोई क्लाइंट आके लिखता है ना कि वर्डप्रेस वेबसाइट, तो देखो डेवलपर तो मैं ऑलरेडी हूँ, और उसके अंदर मेरी सर्विसेज क्या है, वर्डप्रेस की। अगर कोई क्लाइंट आके लिखेगा कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, तो फिर भी वो, या वो लिखता है कि वर्डप्रेस वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, फॉर एग्जांपल अगर वो लिखता है वर्डप्रेस एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, तो फिर भी आपकी गिग जो है वो सामने आने के चांसेस होंगे। इसी तरीके से ग्राफिक डिजाइनर है, तो यहाँ पे देखो आई स्पेशलाइज इन सोशल मीडिया एंड प्रिंट ग्राफिक डिजाइन। यहाँ पे मैंने दो निशेस को चूज किया कि मैं सोशल मीडिया के लिए भी काम करता हूँ और प्रिंट ग्राफिक डिजाइन के लिए भी। किन लोगों के लिए, कौन सी इंडस्ट्री के लिए? स्मॉल बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स या ऑनलाइन ब्रांड्स। ये मैंने एक चीज तकरीबन 4 साल पहले ये कह लेंगे आइडेंटिफाई कर ली थी कि हमें ना इंडस्ट्रीज को फोकस करना चाहिए। उसकी रीजन ये होती है कि जब आप इंडस्ट्रीज को फोकस करते हो ना, तो आपका जो गिग है ना उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं सेल होने में। फॉर एग्जांपल, अब मुझे पता है कि यार आजकल ना रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, बाहर जो है ना वो प्रॉपर्टी का काम बहुत ज्यादा है, तो मैं उन लोगों के लिए काम करूं जो जिन प्रॉपर्टी ओनर्स को डिजाइनर्स की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह से अपनी गिग्स बनाना शुरू की कि मैं फ्लायर डिजाइन करता हूं सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए, जो लोग अपनी रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। तो मैंने इंडस्ट्री को पिक किया, उसी इंडस्ट्री के ऊपर मैंने अपनी पूरी गिग खड़ी की। तो उसकी रीजन क्या हुई, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड अकेला ही बंदा था फाइवर पे। तो ये बड़ा फायदा होता है आपको कि आप इंडस्ट्री वाइज काम करना शुरू कर दें। आप अगर वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो आप कहें भाई मैं सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट बनाता हूं, ठीक है, मैं किसी आईटी कंपनी की वेबसाइट नहीं बनाऊंगा। अपनी मतलब दूसरी गिग के अंदर जाके आप वो कैटेगरी चेंज कर दें, अपनी इंडस्ट्री को चेंज कर लें। रखें वेब डेवलपमेंट, रखें वर्डप्रेस ही, रखें ग्राफिक डिजाइनिंग और लोगो ही, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को डिवाइड करके आप अपनी अलग अलग गिग बना सकते हैं। लोग क्या करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एक गिग बनाएंगे लोगो की, एक गिग बनाएंगे पोस्टर की, एक गिग बनाएंगे सोशल मीडिया की। नो, ये गलत है। अपनी निश को नहीं छोड़ना आप लोगों ने, अपनी निश को इंडस्ट्री वाइज डिवाइड कर लें, या अपनी निश के अंदर सब निशेस देख लें, उनमें गिग्स बनाएं। निश को छोड़ के दूसरी निश पे जाके गिग नहीं बनानी, ये भी एक मिस्टेक है। With 3 years of experience, I help brands creating engaging visuals that grab attention। और ये आप इसको बाद में रीड कर लीजिएगा, और ये वही वाले स्क्रीनशॉट अभी लगे हुए हैं। आगे चलते हैं। गिग टाइटल फार्मूला। गिग टाइटल अक्सर लोगों को नहीं बनाना आता। गिग टाइटल का जो फार्मूला है ये मैंने खुद से जनरेट किए हुए हैं, और मैंने ये इंप्लीमेंट भी किए हुए हैं, और मुझे इनका रिजल्ट भी मिला हुआ है। ठीक है, हर किसी का एक अपना तरीका है काम करने का फाइवर के ऊपर, स्पेशली जब वो गिग्स क्रिएट करते हैं तो उनको टाइटल्स बनाने के लिए अलग अलग फार्मूला है हर किसी का। कुछ लोग कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो सिंपल लिख देते हैं कि आई विल डू अ लोगो डिजाइन फॉर यू। कुछ लोग इस तरह भी गिग बनाते हैं। इनकी गिग्स, अगर आपको ऐसी गिग्स मिले जो फर्स्ट पेज पे आ रही है कि जिन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आई विल डू अ लोगो डिजाइन, और उनको आप कहते हैं सर देखिए इसने तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है छोटी सी, और इसकी गिग जो है वो फर्स्ट पेज पे आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि वो पिछले 5 6 8 साल से काम कर रहे हैं। जब उन्होंने शुरू किया था तो हो सकता है उनकी गिग का टाइटल किसी और तरह का हो,
वक्त के साथ वो रैंक करता गया, क्योंकि उस वक्त 6 साल पहले कंपटीशन कम था, आज कंपटीशन बहुत हाई हो गया। तो आज अगर आप इस तरह के सिंपल या जेनेरिक टाइटल बनाएंगे तो वो कभी भी रैंक नहीं करेंगे। तो ये 3 तरीके हैं जिसकी वजह से आपकी गिग जो है वो रैंक जल्दी हो सकती है। सबसे पहली जो चीज मैंने आपको बताई थी वो है आपकी प्रोफाइल। तो आपने प्रोफाइल को क्या किया, पहले नंबर पे आपने प्रोफाइल के अंदर प्योरली वो चीज लिखी जो आप करते हैं। ये फाइवर को पहला सिग्नल चला गया कि ये बंदा है किस कैटेगरी का। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर है, फर्दर ये क्या करता है, ये लोगो बनाता है। वेब डेवलपर है, फर्दर ये क्या करता है, ठीक है, ये जो है मतलब अगर वो वेब डेवलपर है तो ये फर्दर कौन सी निश के अंदर जा रहा है, वर्डप्रेस के अंदर जा रहा है। अगर कोई वीडियो एडिटर है तो वीडियो एडिटर तो ये है, फर्दर ये किस चीज में काम करता है, वो हो सकता है काम करता हो कि जो रील्स है वो सिर्फ वीडियोस बनाता है रील्स के ऊपर। अब रील्स को इंडस्ट्री वाइज फर्दर डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 3 मेथड्स हैं जो भी मैं आपको बताने लगा हूं। नंबर 1 है हाइब्रिड कीवर्ड मेथड। हाइब्रिड कीवर्ड मेथड, इसके अंदर आपने सिंपल क्या करना होता है, एक आप शॉर्ट टेल कीवर्ड लेते हो, एक आप लॉन्ग टेल कीवर्ड लेते हो। अब ये शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या है और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ, ठीक है, फाइवर पे सर्च करके। लेकिन कुछ लोगों को पता होगा ये क्या होते हैं। आप में से कोई बताएगा कि ये शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? कोई भी बताना चाहे अगर, प्लीज। शॉर्ट टेल के होते हैं एग्जाम्पल लोगो डिजाइनिंग। तो लॉन्ग ओके, टेल में इट मीन describe with short tail because मतलब क्या I हो am सकता है, लॉन्ग टेल क्या बनेगा इसमें? में लॉन्ग टेल में एक हम लोग का मालूम नहीं रहेगा ना। शॉर्ट टेल होता है लोगो डिजाइन भी हम लोग को मालूम नहीं क्या लोगो करके, अभी लॉन्ग लॉन्ग टेल जाएगा तो हम लोग को उसका डिस्क्राइब करके क्या इसमें क्या होता है करके हम लोग लॉन्ग टेल ऐसा एक करेगा, लाइक ओके, एसईओ। कोई और बताएगा? नो, गलत है। अब ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब आपको जब यही पता नहीं है कि लॉन्ग टेल्स के कीवर्ड का क्या रोल होता है गिग के अंदर, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का क्या रोल होता है, तो आप आपकी गिग्स कैसे रैंक करेंगे, आपको जब बेसिक्स ही नहीं पता। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये भी सीखेंगे हम, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने इन चीजों को याद रखना है और आपको पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। एनी हो, आगे चलते हैं। मेरी स्क्रीन घूम गई है यार। ओके, क्या हो गया है? मतलब बैकग्राउंड कंटेंट ओनली साइट। ओके, अभी ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर्ड है? ओके, तो अभी देखें, लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पे ना एक प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। मैं वेबसाइट पे आ जाता हूँ। आपको ब्राउजर दिख रहा है अभी या आपको वो प्रेजेंटेशन ही दिख रही है? यस सर, ब्राउजर देख रहे हैं। ये फाइवर ओपन किया, ये दिख रहा है आपको?
ओके, मैं यहां पे देखिएगा एक कीवर्ड लिखता हूं। आपने क्या बोला था, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है? लोगो डिजाइन, राइट? आप देखें, ये है मेरे पास लोगो डिजाइन का कीवर्ड, आपको नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। ये जो आपको कीवर्ड दिख रहा है ना, ये है शॉर्ट टेल कीवर्ड, जो कि प्योरली रिलेटेड है मेरी निश के, जो कोर निश है मेरी। आप कह लेंगे ये मेरी निश का मेन कीवर्ड है, और ये जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं ना सारे, ये आपके सब कीवर्ड्स हैं या सब निशेज हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी गिग बनाते हुए एक कीवर्ड ये वाला लूंगा, और जब भी आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड मिलेगा उसके अंदर कंपटीशन बहुत हाई होगा। मतलब इतना हाई होगा कि आपकी गिग उस पर कभी भी रैंक नहीं करेगी इतनी आसानी से। तो देखिए, इसको चेक भी कर लेते हैं। अगर मैं लोगो डिजाइन ओपन करता हूं, तो देखिए इसके अंदर कंपटीशन कितना है, 1,80,000 का कंपटीशन है। लेकिन मैं अब किसी और निश की भी बात कर लेता हूं, क्योंकि और भी लोग हैं। तो मैं वीडियो एडिटिंग खोल लेता हूं, वीडियो एडिटिंग को मैं सर्च करता हूं। तो ये वीडियो एडिटिंग के अंदर एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, इसके अंदर भी कंपटीशन बहुत हाई होगा। देखिए 43,000 का कंपटीशन है। वापिस अब मैं लोगो पे जाता हूं, और एक कीवर्ड मैंने चूज कर लिया, शॉर्ट टेल कीवर्ड, जिसके अंदर कंपटीशन बहुत हाई मिला है मुझे। दूसरा मैं कर लेता हूं रिक्रिएट लोगो, ये भी वैसे शॉर्ट टेल में ही आता है। कस्टम लोगो एनिमेशन कर सकता हूं, ठीक है, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड पे चला जाएगा। अब अगर मैं इस कीवर्ड को खोलता हूं, तो देखिए कंपटीशन कम हुआ। तो एक मैंने कौन सा चूज किया, लोगो डिजाइन, और दूसरा मैंने कीवर्ड कौन सा चूज किया, कस्टम लोगो एनिमेशन। इसी तरीके से अगर मैं वर्डप्रेस पे चला जाऊं, मैं यहां पे लिखता हूं वर्डप्रेस डिजाइन। तो ये मेरे पास शॉर्ट टेल कीवर्ड है, जिसके अंदर कंपटीशन 42,000 का है। और एक मैं कीवर्ड चूज करूंगा लॉन्ग टेल कीवर्ड। वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकता है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन हो सकता है। तो मैं लॉन्ग टेल में ये वाला कीवर्ड ले लेता हूं अगर। अब इसमें कंपटीशन ज्यादा है। हमेशा ऐसा भी नहीं होगा कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है उसके अंदर आपको हमेशा ही हाई कंपटीशन मिले और लॉन्ग टेल के अंदर लो मिले। उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि सम टाइम क्लाइंट सिर्फ वर्डप्रेस नहीं लिख रहा होता, ज्यादा टाइम क्लाइंट ये पूरा फ्रेज लिख रहा होता है। ये जो सजेशन में आपको कीवर्ड्स दिख रहे होते हैं, इनके अंदर बेसिकली आपने ये देखना है कि लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल, दोनों में से किसी एक के अंदर आपको कंपटीशन कम मिले, एक में भले ज्यादा भी हो। इसका फायदा क्या होता है कि आपकी गिग जब रैंक होगी तो सबसे पहले वो उस कीवर्ड के अंदर रैंक होगी जिसके अंदर कंपटीशन कम था। जब भी क्लाइंट वो वाला कीवर्ड लिखेगा जिसके अंदर कंपटीशन कम था, तो आपकी गिग वहां पे दिख रही होगी। आहिस्ता आहिस्ता जो जो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आप ग्रो करेंगे, तो फिर वो वाला कीवर्ड जिसके अंदर कंपटीशन ज्यादा था, वहां पर भी आपकी गिग शो होना शुरू हो जाएंगी। मतलब आपकी एक गिग जो रैंक हुई, एक की आपका जो कीवर्ड रैंक हुआ, वो हुआ फर्ज करें जिस कीवर्ड का कंपटीशन था 20,000, तो आपकी गिग वहां पे आना शुरू होगी। वक्त के साथ साथ आपकी गिग उन लोगों के अंदर भी आना शुरू हो जाएगी जहां पे कंपटीशन 1.5 लाख था जिस कीवर्ड का। तो आपने दो कीवर्ड्स की कॉम्बिनेशन से आपने जो है ना वो करना है, आपने ये गिग का टाइटल चूज करना है। अब ये मैंने सर्च करके बकायदा लिखे हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं मैंने लिखे, रैंडमली नहीं लिखे हुए। मैंने यूआई यूएक्स डिजाइन को सर्च किया, तो ये मुझे एक शॉर्ट टेल कीवर्ड मिला। यूआई यूएक्स के अंदर ही एक मुझे ये लॉन्ग टेल कीवर्ड मिला। तो मैं जब अपनी गिग का टाइटल बनाऊंगा, इन दोनों कीवर्ड्स को मिक्स करके नेचुरली फिर अपनी गिग का टाइटल बनाऊंगा। आपकी गिग क्या होगी कि इस कीवर्ड पर रैंक करेगी और इस कीवर्ड पर रैंक करेगी। अगर इसमें कंपटीशन कम है तो पहले आपकी गिग इस कंपटीशन में आना शुरू हो जाएगी, और वक्त के साथ साथ अगर इसमें कंपटीशन ज्यादा है तो सिर्फ अगर क्लाइंट आगे यूआई यूएक्स डिजाइन भी लिखेगा तो आपकी गिग वहां पर भी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इनिशियली शुरू में आपकी गिग इस कीवर्ड के ऊपर कभी भी रैंक नहीं होगी, आपको वक्त लगेगा। उसी वक्त को मिनिमाइज करने के लिए हम लॉन्ग टेल कीवर्ड का सहारा लेते हैं। तो अभी जो इस गिग का टाइटल बनेगा, आई विल डू फिग्मा वेबसाइट। तो देखिए मैंने ये पूरा फ्रेज यहां पे लिख दिया, आई विल डू फिग्मा वेबसाइट यूआई यूएक्स डिजाइन फॉर लैंडिंग पेजेस एंड मोबाइल एप्स। ये वही फार्मूला है जो पीछे भी मैंने आपको बताया कि आपने ऑडियंस को फोकस करना है, अपने इंडस्ट्री पे फोकस करना है, वैल्यू पे फोकस करना है। यूआई यूएक्स डिजाइन का कीवर्ड यहां पर फिट हो गया नेचुरली, और फिग्मा वेबसाइट यूआई यूएक्स डिजाइन भी यहां पे पूरा फिट हो गया। तो इस तरीके से आपने जो है ना, एक तो गिग बनाने का तरीका ये वाला है, आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से भी गिग्स बना के रैंक की हुई है। दूसरा तरीका ये है कि कीवर्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट फॉर्मेट। मैक्सिमम लोग जो है ना वो ये वाली चीज यूज कर रहे हैं। फाइवर के ऊपर अगर आप जाएं तो आपको फर्स्ट पेज के ऊपर जो लोग दिख रहे होते हैं ना, वो ये वाला मेथड यूज कर रहे होते हैं।
आवाज आ रही है आपको? ओके। अब जो लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले बताते हैं कि हम कौन सा टूल यूज करेंगे, हम सर्विस कौन सी यूज करेंगे, और कोई एक प्लेटफॉर्म का जिक्र कर देते हैं। वो प्लेटफॉर्म 2 का भी जिक्र कर सकते हैं, फिर किस किस्म का प्रोजेक्ट है। ये वाला देखें, दूसरा जो था इसके अंदर टूल्स का आपने जिक्र करना है। कौन सा टूल जी? फिग्मा। सर्विस कौन सी दे रहे हैं आप? यूआई यूएक्स डिजाइन। प्लेटफॉर्म कौन कौन सा होगा? मोबाइल ऐप के लिए, वेबसाइट के लिए, या उसके डैशबोर्ड के लिए। तो आप इस तरीके से भी गिग बना सकते हैं। फार्मूला आपने ये रखना है, और अपनी निश, अपनी सर्विस और अपने प्लेटफॉर्म या प्रोजेक्ट किस तरह का है उसको यहाँ पे आपने फिट कर देना है। क्लियर है? तो ये दूसरा तरीका है अपने गिग का टाइटल बनाने के लिए। अभी तक में भी आप रैंडमली टाइटल बना रहे हो, या आप इस तरीके से टाइटल बना रहे हो कि मतलब बस जो आपका दिल कर रहा है आप वही लिख रहे हैं, या जो आपको समझ आ रही है आप वो लिख रहे हैं। तो इस तरह नहीं आपने करना। आपने इस तरीके से जो है ना वो इन टाइटल्स को क्रिएट करना है। ये वाले आप कीवर्ड्स कहाँ से लेने हैं आपने, ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखें, एक फार्मूला ये वाला भी है कि आप क्या करें कि क्लाइंट को जो चीजें आप उसको प्रोवाइड करेंगे उसको ले आए अपनी गिग के अंदर, प्लस अपने जो क्या कहते हैं, मतलब इसको इस तरीके से कह लेंगे, जो चीज मैं समझता हूं कि ये चीज नॉर्मली क्लाइंट्स को चाहिए होती है, आप अपने जहन में पहले उसको तैयार करें, उसको अच्छे तरीके से अरेंज करें, और फिर आप उस गिग का जो है ना वो टाइटल जनरेट कर लें। लेकिन इसके लिए भी कीवर्ड्स रिसर्च करना जरूरी होगी। अभी सिर्फ मैं आपको मेथड्स बता रहा हूं। तो ये देखें, मैंने ये कुछ निशेस आप लोगों से रिलेटेड ही हैं, आप लोग मेरे ख्याल से इन्हीं निशेस से रिलेटेड हैं सारे। तो एक बंदा यहाँ पे था सोशल मीडिया का, उसके लिए ये वाली गिग बन सकती है, आई विल डिजाइन 30 इंस्टाग्राम पोस्ट एंड स्टोरीज फॉर 1 मंथ। तो आप क्या कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ 1 मंथ का प्रॉमिस भी कर रहे हैं, उसको 30 पोस्ट डिजाइन भी करके दे रहे हैं और स्टोरीज भी दे रहे हैं। तो इसके अंदर आपके जो कीवर्ड यूज हो रहे हैं ना, वो इंस्टाग्राम डिजाइन या इंस्टाग्राम पोस्ट, ये कीवर्ड यूज हो है। फिर एक प्रॉमिस आप उसको कर रहे हैं कि मैं पर मंथ तुम्हारे साथ काम करने के लिए भी रेडी हूं, और आप कमिटमेंट भी दे रहे हैं उसको कि मैं कितनी तुम्हें इंस्टाग्राम की पोस्ट जो है वो डिजाइन करके दूंगा। इसी तरीके से जो रिज्यूमे राइटिंग का एक बंदा था, वो इस तरीके से अपनी गिग को क्रिएट कर सकता है। पैकेजिंग डिजाइन से रिलेटेड आप इस तरह कर सकते हैं, एक्सेल से रिलेटेड आप इस तरह कर सकते हैं, यूआई यूएक्स वाला इस तरह से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके हैं गिग को क्रिएट करने के लिए। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर हम कौन से तरीके से गिग बनाएं। तो इसका सिंपल आंसर ये है, आप अगर फाइवर पे नए हैं, आप इन तीनों तरीके से एक एक गिग जो है ना वो बना दें। आपकी 3 गिग्स लग जाएंगी। 15 डेज के बाद या 20 डेज के बाद आपने जो 3 गिग्स इन 3 मेथड से बनाई हैं, उनमें देखें सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किस पे आ रहा है। एक पे हो सकता है आपको इंप्रेशन ही ना आ रहे हो, दूसरी पे हो सकता है इंप्रेशन बहुत अच्छे हों, एक पे हो सकता है कि इंप्रेशन एवरेज हो लेकिन उसके ऊपर क्लिक्स बहुत ज्यादा हों। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आपने ये रेशो फाइंड करनी है कि कौन सी गिग बेस्ट परफॉर्म कर रही है। जो सी अच्छी परफॉर्म कर रही हुई, आप उस गिग को रख के फिर अगली जो गिग्स बनाएंगे वो उसी मेथड के अकॉर्डिंगली आप बनाएं। क्योंकि ये डिपेंड करता है निश टू निश, कौन सी निश को कौन सा जो ये फॉर्मूला है वो सूट करेगा। ये निश टू निश डिपेंड करेगा, क्योंकि इतनी वास्ट रिसर्चेज हैं और निशीज हैं और क्लाइंट के सर्च करने का तरीका अलग अलग होता है। तो वो निश वाइज जो है ना वो ज्यादा सूटेबल होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एक ही तरीका बताते हैं, भाई इस तरीके से अपनी गिग को बना दें। भाई नहीं हो सकता ऐसा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरी निश डिजाइनिंग से रिलेटेड है, एक डेवलपर है, उसकी निश जमीन आसमान। ठीक है जी। और तीसरा आ जाता है बायट सर्च मेथड है। ये वो जो मेन हमारा जो क्लाइंट के लिए वो है। ये अब माइक अपना ऑफ कर दें, ये जहां पे शोर हो रहा है। अगर मैं ये अदनान स्टार्ट पे साहब का चलता हूँ तो माइक है, ये यहाँ पे प्लीज देखिएगा। अपना माइक अपना ऑफ कर लें। और अबू बकर साहब का माइक ऑन है। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो एक तीसरा सिस्टम था, अभी हम उस पे जा रहे हैं, उस पे बात करने लगे हैं, जो है बायर सर्च मेथड। ये है वो मेथड जिस मेथड को अंडरस्टैंड करके आपने अपनी गिग्स को क्रिएट करना होगा। तो अभी हम इस मेथड को पहले समझते हैं कि ये मेथड है क्या। बायर सर्च मेथड बेसिकली क्या होता है कि बायर किस तरीके से सर्च करता है और आपकी गिग उसके सामने आती है। इस सिस्टम को समझना क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका,
कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम को समझने के बाद अपनी गिग का टाइटल आपने कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, आपने अपनी गिग के अंदर जो टैग्स हैं उनको कैसे लिखना है, निश बेस्ड जो होंगे, मतलब आप जितने भी जो टैग्स हैं या कीवर्ड्स हैं उनको अपनी निश के अकॉर्डिंगली कैसे चूज करेंगे, और फिर वो रियल बायर तक कैसे पहुंचेगी आपकी गिग। जैसा कि एक क्लाइंट सोचता है कि उस तक वो गिग, या जैसे फाइवर सोचता है कि उसने आपकी गिग को कैसे उन बायर्स तक पहुंचाना है, जो शुरू में मैं आपको बता के आया। इसमें हम थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, वो अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले आप एक चीज को समझ लें कि क्लाइंट फाइवर पे क्यों आता है। सिर्फ ये 3 वजह से आता है। क्लाइंट हमेशा ये 3 वजह से फाइवर पे आता है। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, या कोई सर्विस लेने के लिए, या यूज केस बेस में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेरी साइट स्लो हो गई है फॉर एग्जांपल, या उसके अंदर कोई बग आ गया है, तो मैंने उस बग को रिमूव करवाना है या अपनी स्पीड को ऑप्टिमाइज करवाना है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन लेके मैं फाइवर के पास जाता हूं कि यार मुझे ना एक वर्डप्रेस जो है वो डेवलपर चाहिए जो प्रॉब्लम फिक्स करता हो या जो बग फिक्सिंग करता हो। तो क्या किया मैंने, क्लाइंट को अंडरस्टैंड करते हुए फिर अपनी गिग क्रिएट की कि क्लाइंट के वेबसाइट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लोगो डिजाइनर हो तो आप ये भी तो सोच सकते हो ना। आप तो अभी सिंपल ये कह रहे हो कि मैं ये लोगो डिजाइन कर दूंगा, मैं ये पोस्टर बना दूंगा, मैं सोशल मीडिया का पोस्ट डिजाइन कर दूंगा, ये तो आप खुद से सोच रहे हो। लेकिन अगर आप क्लाइंट परस्पेक्टिव से सोचो कि यार हो सकता है क्लाइंट के पास एक लोगो ऑलरेडी पड़ा हो लेकिन उसके पिक्सल खराब हो, तो मैं क्यों ना एक ऐसी गिग बनाऊं कि अगर क्लाइंट आके लिखे कि मेरे गिग की रेजोल्यूशन हाई करवानी है मैंने, तो इसके लिए कौन सा बंदा होगा। तो आप फिर गिग कैसे बनाएंगे कि मैं लो रेजोल्यूशन कीवर्ड, लो रेजोल्यूशन लोगो को हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करता हूं। तो कैसी रहेगी गिग ये वाली। आपने क्या किया, क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और फिर उसका सोल्यूशन के साथ अपनी गिग जो है वो क्रिएट कर दी। तो एक प्रॉब्लम बेस्ड गिग बनती है आपकी। आपने बायर को प्रॉपरली पहले अंडरस्टैंड करना है कि बायर किस तरह के आते हैं। सर्विस बेस्ड हो सकता है, ये सिंपल वो चीज है जो हम नॉर्मली हम लोग ये वाली चीज ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। ये सेकंड वाली, हम ये समझते हैं कि हर बायर जो है ना वो सिर्फ सर्विस लेने के लिए आता है। मतलब उसको लोगो चाहिए, उसको वेबसाइट जो है वो चाहिए, उसको एक वीडियो की एड चाहिए, वो डायरेक्ट सर्विस लेने आता है। और आपके जेहन में सिर्फ यही होता है कि हर क्लाइंट सिर्फ एक सर्विस ही मांगता है। नो, किसी क्लाइंट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, किसी को अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड को स्पेसिफिक चीज भी चाहिए होती है। ठीक है, एक क्लाइंट आया जिसको अपनी प्रॉपर्टी या अपनी रियल एस्टेट का लोगो चाहिए, तो ये क्या किया उसने, वो यूज केस बेस होगा। यानी इंडस्ट्री वाइज कर लें आप इसको, प्रोडक्ट वाइज कर लें आप इसको, प्रोग्रामिंग वाइज कर लें आप इसको। तो इस तरीके से 3 तरह के क्लाइंट जो है ना वो फाइवर पे आते हैं, और आपको ये तीनों क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझ के फिर अपनी गिग को क्रिएट करना होगा। समझ आ रही है, ये 3 पॉइंट समझ आए हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। जी जी, पूछें पूछें पूछें। ये बनाने से पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। जब आपने पहले किया होगा तो आपको पता होगा, बाद में कभी भी नहीं होता। यही अब देखें, यहां पर फिर आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं पहले गिग बनाऊंगा और फिर मुझे पता चलेगा। नहीं, आपने पहले ये देखना है कि मैं किस तरह की गिग बनाऊं। प्रॉब्लम बेस्ड, सोल्यूशन बेस्ड, सर्विस बेस्ड, या यूज केस बेस्ड। आपकी कौन सी निश है फॉर एग्जाम्पल? Amazon लिस्टिंग है ना, तो आप Amazon लिस्टिंग के अंदर देखो कि अगर किसी क्लाइंट ने Amazon की लिस्टिंग की इमेजेस बनवानी है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो क्लाइंट Amazon पे अपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। आपकी निश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने चाहिए। ये नहीं कि वो उसको मतलब ਉਹਦਾ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ आओ। नो, वो आपकी निश से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करता होगा। वो एक प्रॉब्लम ये फेस करता होगा कि उसके पास प्रोडक्ट की इमेजेस तो हैं लेकिन लाइफस्टाइल इमेजेस नहीं है। ऐसा ही है। तो आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो उसको कि अगर तुम्हारे पास इमेजेस, फोटो मतलब इमेजेस, आपने कैमरा से रॉ इमेजेस ली हुई है, तो मैं उसको लाइफस्टाइल में चेंज करके दूंगा। तो ये आपने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया उसको। अगर आप सर्विस बेस में जाते हो तो आप सिंपल क्या क्या कहोगे उसको कि मैं अमेजोन की प्रोडक्ट की लिस्टिंग करता हूं। आप अपनी गिग को फिर इस तरीके से बनाओगे स्ट्रेट अवे कि मैं अमेजोन की लिस्टिंग जो है वो बनाता हूं। तो ये तो सिंपल हो गया सर्विस बेस्ड। सोल्यूशन बेस्ड क्या होगा कि मैं जो फोटो मतलब कैमरा कैप्चर्ड इमेजेस हैं उनको रियल लाइफ मोकअप के तौर पे बना के दूंगा। तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम बेस्ड।
इसके बाद आ जाता है यूज केस बेस्ड। आपकी कैटेगरी के अंदर या आपकी निश के अंदर यूज केस बेस्ड क्या होगा कि आपने क्लाइंट को बोला कि मैं Amazon की सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करता हूं जो ब्यूटी से रिलेटेड है। कैसा रहेगा ये? अब जो भी क्लाइंट आएगा ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग करवानी होगी, डिजाइन करवानी होगी, वो फिर आपके पास आएगा। क्लियर हुए पॉइंट्स? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी अंडरस्टैंड बायर, जो है वो इंटेंट करें। यहां पे आप फाइवर पे सिंपल सर्च करके, जब भी थोड़ी देर पहले मैं आपको यही दिखा रहा था, तो देखो जब मैंने लोगो लिखा था तो आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ रहे थे ना वहां पे। विंटेज लोगो भी आ रहा था, फैशन लोगो डिजाइन भी आ रहा था, और क्लॉथिंग ब्रांड लोगो डिजाइन भी आ रहा था। तो आपने क्या करना है कि ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर तो सर्विस बेस्ड है तो सर्विस बेस्ड के साथ आपकी ये वाली चीज रिलेट करेगी। ये सीधी सीधी सर्विस बेस्ड है। किसी को फैशन का लोगो चाहिए, क्लॉथिंग ब्रांड का लोगो चाहिए, ये वैसे तीसरी कैटेगरी में भी फिट होता है, यूज केस में भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री मेंशन्ड है, स्पेसिफिक कर दिया आपने कि मैं सिर्फ फैशन के लोगो डिजाइन करता हूँ, मैं सिर्फ क्लॉथिंग ब्रांड के जो है वो लोगो डिजाइन करता हूँ, मैं सिर्फ विंटेज लोगो डिजाइन करता हूँ। ये एट द सेम टाइम यूज केस बेस्ड भी है, प्लस आपकी जो है वो सीधी सीधी सर्विस भी है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं भी नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी के अंदर क्या होगा कि मैं लोगो रीडिजाइन करता हूं हाई रेजोल्यूशन के अंदर। तो अब आपको फाइवर पे जाकर पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं प्रॉब्लम का सलूशन देने जा रहा हूं तो क्या क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम लिखता भी है या नहीं। अब इसके अंदर क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को कैसे लिखेगा? आपको नजर आ रहा है फाइवर का सर्च बार? यहां पे मैं लिखता हूं लोगो रीडिजाइन, तो देखते हैं भला ये सर्च भी होता है या नहीं। तो होता है ये सर्च, क्लाइंट उसको सर्च करता है तो ये मुझे नीचे सर्च में दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये जो मैं अब गिग बनाऊंगा ये प्रॉब्लम का सलूशन होगा। तो यहां पे लोगों को भी अगर आप देखें तो यहां पे इसने यही तो गिग बनाई हुई है, ये प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा है। आई विल डिजाइन और रीडिजाइन योर बिजनेस लोगो इनटू 3D। किसी क्लाइंट का लोगो ऑलरेडी बना हुआ है, उसके पिक्सल्स कम है तो वो रीडिजाइन करवाएगा, फिर उसको 3D भी करवाना चाहता है वो, क्योंकि उसका प्रॉब्लम यह है कि वो 3D कहीं लगाना चाहता है लेकिन उसके पास 3D लोगो ही नहीं है। तो ये बंदा उसकी प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा है उसको। और ज्यादातर लोग फाइवर के ऊपर प्रॉब्लम का सलूशन बेच रहे होते हैं, ये याद रखिएगा। सीधी सीधी सर्विस कोई भी नहीं बेच रहा होता, हमेशा क्लाइंट को वैल्यू दे रहे होते हैं हम लोग। अब यहां पर देखो इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल रीडिजाइन। उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया क्लाइंट की, डिजाइन उसके पास पहले पड़ा हुआ है, अब ये उसको रीडिजाइन करके देगा, रीमेक करके देगा। ये उसने कीवर्ड वैसे लिखे हुए हैं ये। दैट मीन्स कि उसने पहले सर्च किया है कि क्या क्लाइंट रीडिजाइन लिखता है, तो सर्च में आया होगा। फिर उसने ये भी लिख के चेक किया है सर्च में कि क्या रीमेक लोगो भी आता है, तो आया होगा। उसने तभी ये दोनों कीवर्ड यहां पे फिट किए हैं। फिर उसने लिखा होगा वेक्टर कन्वर्जन, तो ये भी सर्च में आया होगा। तो उसने तीनों प्रॉब्लम क्लाइंट के अपने गिग के अंदर ठोक के गिग बना दिए। समझ आई बात की? तो आपने अपने गिग को इस तरीके से डिजाइन करना है कि क्या आप प्रॉब्लम का सलूशन दे रहे हो। अब यहां पर मैं ये भी तो लिख सकता था यार, आई विल डू अ लोगो, मतलब कि कौन सा लोगो कर लो, मॉडर्न लोगो कर लो। आई विल डू अ मॉडर्न लोगो डिजाइन फॉर योर बिजनेस, ये भी तो हो सकता था ना। ये गिग कभी भी रैंक नहीं करेगी। उसके रीजन यह कि सीधी सीधी मैं गिग लगा रहा हूं, सीधी सर्विस दे रहा हूं, मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं दे रहा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सीधी गिग नहीं लगा सकते, सीधी सर्विस नहीं दे सकते, आप दे सकते हो। लेकिन उस वक्त जब उस गिग के अंदर कोई प्रॉब्लम ही ना हो, क्लाइंट को सिर्फ सीधी सर्विस चाहिए। लोगों के लिए भी सीधी सर्विसेज होती हैं। किसी क्लाइंट का यार लोगो ही नहीं है पहले, तो उसने तो नया लोगो ही बनवाना है ना, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन मैं एज अ लोगो डिजाइनर कभी भी ये वाली गिग सीधी वाली नहीं बनाऊंगा। उसकी मेन रीजन ये है क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है लोगोस के अंदर। मैं तो वैसे प्रेफर ही नहीं करता कि आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हो तो आपको लोगो डिजाइन करने चाहिए, अनटिल अनलेस बहुत हाई फाई आपकी एक्सपर्टीज ना हो, क्योंकि इसमें कंपटीशन ही बहुत हाई है। तो आगे चलते हैं। ये वाली कुछ वेबसाइट्स हैं, आप अगर इनको चेक करें, जिस तरह फाइबर पे मैंने सर्च किया है और आए हैं ना चीजें, इसी तरीके से ये वेबसाइट पे भी आपको चीजें मिल जाएंगी। आप ये खोलें कीवर्ड.io, मैं खोल के बल्कि आपको दिखा देता हूँ। कीवर्ड.io सर्च करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, और यहां पे मैं लिखता हूं लोगो डिजाइन। कीवर्ड्स था या कीवर्ड था, कीवर्ड ये वाला। तो ये देखें इस वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे कीवर्ड, यहाँ पे ये देखें, आप देख लें कि बायर कहाँ का है। यूएस का मैं कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ लोगो डिजाइन। तो आपको सजेस्टेड कीवर्ड जो यहाँ पे दिखेंगे ना,
वो ये वाले कीवर्ड्स बताएगा कि ये वाले कीवर्ड ज्यादा सर्च होते हैं, मतलब क्लाइंट ज्यादा कीवर्ड ये वाले। अब ये फाइवर के नहीं है, ये आउटसाइड फाइवर है। हो सकता है कि गूगल पे आके लिखता हो, तो गूगल भी सम टाइम आपकी फाइवर की प्रोफाइल को रिकमेंड करता है। तो आप ये वाले लोगो इस तरह से अपनी गिग बना सकते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड आप यहां से भी उठा सकते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड आप यहां से भी उठा सकते हैं। इनको क्रॉस चेक फाइवर पे जाके भी कर लें कि कौन से कीवर्ड है जो यहां पर भी आ रहे हैं और फाइवर पे भी सर्च हो रहे हैं, फिर उनको मिक्स करके अपनी गिग बनाएं। समझ आइए। और फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको पहले ये वाला आइडिया ना हो कि यार बेकरी के लोगो क्यों ना बनाना शुरू करूं, तो मैं यहां पे आके पहले लिखूंगा कि क्या बेकरी का लोगो सर्च भी होता है या नहीं। बेकरी, तो देखो सर्च होता है बेकरी लोगो। तो मैं इसको खोल लेता हूं, इसमें कंपटीशन चेक करता हूं, सिर्फ 1500 का कंपटीशन है। और आप लोग तो बड़े इजीली इस निश के अंदर जा सकते हो यार। अब ये ना करें कि सारे ही बेकरी का लोगो बनाना शुरू कर दें, ठीक है। और ऑर्डर्स भी हैं कुछ लोगों के पास, ठीक है। तो इस तरीके से ना थोड़ी रिसर्च अपनी स्ट्रांग करें। ये तुक्का नहीं है, फाइवर तुक्का नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तभी हम लोग जो है ना वो कामयाब नहीं होते हैं फाइवर के ऊपर, तुक्के से नहीं होगा। यहाँ तो बड़ी स्ट्रांग यूनिक स्किल हो आपके पास जो बिकनी बिकनी है, या आपने इस तरीके से रिसर्च करके फिर वो गिग लिखनी है। तो ये मैंने 3-4 वेबसाइट्स लिख दी हैं, आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। चैट जीपीटी से आप ले सकते हैं कि यार ऐसे कीवर्ड्स बताओ मेरी निश के अंदर जो क्लाइंट लिखता हो सर्च में जाके, तो वो आपको सजेस्ट करेगा, प्रॉपर रिसर्च करके देगा आपको। वहां से लेकर कीवर्ड 8-10 कीवर्ड्स उठाएं जो प्योरली आपकी निश से रिलेटेड हो, उनको फाइवर पे जाके चेक करें और फिर आप अपनी गिग को क्रिएट करें। कितना गिग नेक्स्ट क्रिएट आ जाए करने जी। हैं? सॉरी, हाउ मेनी gig we want to create one account? मेरे ख्याल से जब आप नए यूजर होते हो तो आप मेरे 6 गिग्स बना सकते हो। जब मैंने फाइबर शुरू किया था तो आई गेस सो कि मैंने उस वक्त शायद गिग्स कम थी। अब आई थिंक सो 6 गिग्स हैं या 5 हैं, तो 5-6 गिग्स आप बना सकते हो। 4 तो मस्ट है, आई थिंक 5 है या 6 हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है, यहां तक अच्छा क्लियर है? जी। कोई क्वेश्चन है यहां तक तो आप जरूर पूछें। सर जी क्वेश्चन है। जी जी भाई। जी पूछिए। ओके आगे चलते हैं। अच्छा पूछिए। कोई मसला नहीं होगा। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं, निश नहीं छोड़नी है आपने। अगर मैं लोगो डिजाइनर हूं ना भाई, या अगर मैं वर्डप्रेस डिजाइनर हूं, तो मुझे अपनी वर्डप्रेस के अंदर ही रहना पड़ेगा। मैं वर्डप्रेस को फिक्स करने की गिग लगा सकता हूं, वर्डप्रेस की वेबसाइट को रीडिजाइन करने की गिग लगा सकता हूं, वर्डप्रेस को ऑप्टिमाइज करने की गिग लगा सकता हूं। लेकिन ये नहीं कर सकता कि मैं पीएचपी की गिग लगा दूं या मैं लोगो की गिग लगा दूं। ये नहीं चेंज होगी ना मेरी। तो फाइवर को पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगो डिजाइनर हो या वर्डप्रेस डेवलपर हो या डिजाइनर हो। हाँ ठीक है। पैकेजिंग डिजाइनर अगर आपकी निश के अंदर आती है सर्विस, वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पैकेजिंग की जो सर्विस है ना ये आपकी निश में नहीं आती है। ये आपको भी पता है, ये चीज आपको भी पता है, ऐसा ही है ना। पैकेजिंग टोटली डिफरेंट चीज है, क्योंकि पैकेजिंग के अंदर प्रिंट फाइल क्लाइंट को जरूर चाहिए होती है और वो आपको बनानी नहीं आती। क्या ऐसा ही नहीं है? सर अगर अच्छा चले, अगर आपको आती भी हो तो फिर अपनी सर मेरी बात पैकेजिंग की सुन। निश चूज कर लेना आप, फिर अमेजोन लिस्टिंग की तरफ ना जाएं। यही कंफ्यूजन है। हम लोगों ने थोड़ा सा काम कोई और सीखा होता है, थोड़ा सा किसी और निश में सीखा होता है, और हम उनको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से फाइवर का एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है और फिर आपको order। मोकअप तो मोकअप हो सकता है, फिर आप उसको मोकअप के तौर पे लिखें ना। फिर आप ये ना लिखें कि मैं पैकेजिंग डिजाइन करता हूं, क्योंकि पैकेजिंग के अंदर रूल है, क्योंकि मैं खुद भी पैकेजिंग डिजाइनर हूं बाय द वे, ठीक है। पैकेजिंग का ये रूल है, पैकेजिंग के अंदर आपको प्रिंट फाइल, मोस्टली क्लाइंट्स कहता है कि मुझे प्रिंट फाइल भी चाहिए उसकी। आप एक काम कर लो, आप एक काम करो, आप एक काम ये करो कि आप सबसे पहले ना सिर्फ अमेजोन की 3 गिग्स बनाओ जो लिस्टिंग से रिलेटेड हो। इसके अंदर पैकेजिंग का जिक्र नहीं करो आप।
जब आपको इधर से थोड़े बहुत ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए ना, 20, हाँ तकरीबन 20 तक ऑर्डर जब आपके पास आ जाए, फिर एक नई गिग क्रिएट करो अपनी। वो वाली गिग आप अपनी पैकेजिंग से रिलेटेड क्रिएट करके फिर उसको भी ग्रो होने दो। इस तरह कर सकते हो। शुरू में अगर आपने एल्गोरिदम को कंफ्यूज कर दिया तो वो दोनों गिग्स आपकी रैंक नहीं करेगा। शुरू में ये नहीं करो, शुरू में एक चीज के ऊपर सर फोकस अगर करो बस। जी हेलो सर। जी जी, बताएं बताएं। सर अगर अगर यानी ई कॉमर्स के मुतलक सब कुछ हो, यानी वीडियो एडिटिंग भी हो और ई कॉमर्स की प्रोडक्ट यानी ई कॉमर्स के मुतलक ही सब कुछ करें, यानी गिग्स बनाएं। आपकी मेन डिश क्या होगी ये बताएं। मीन ने में वो तो प्रोडक्ट वीडियो एड्स है ना, तो उसके हाँ साथ अगर प्रोडक्ट, मैं लगा आपने दूं लोगो आपकी जो निश एनिमेशन। बनती है, आपकी जो मेन निश बनती है वो है प्रोडक्ट वीडियो एडिटिंग। अब आपकी जो प्रोडक्ट है वो किसी तरह की भी हो सकती है। वो ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर जा सकते हो आप, किसी भी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट को ले लो, आप किसी मतलब किसी भी ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट ले लो। तो आप फिर ब्रांड को फोकस करो। आपको याद है मैंने एक स्लाइड पीछे बता के आया हूँ आपको, यहाँ पे आ जाए वापिस जरा। यहाँ पे मैंने कहा था, किधर गई है वो, तीसरे नंबर वाली थी। ये देखो, ये मैंने तीसरे आपकी की ये वाली बनेगी कि आपने डिलीवर क्या करना है, सर्विस क्या होगी और यूज केस बेस्ड। किसके लिए, ब्यूटी के लिए बनाना चाहते हो वीडियो एड, या आप कॉस्मेटिक से रिलेटेड बनाना चाहते हो, तो फिर आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा शायद, वीडियो एडिटिंग, आई विल एडिट 5 इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स फॉर योर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स। ये कर सकते हो आप, समझे हो। अच्छा, ओके। इस तरीके जी से जी। आपने अपनी गिग्स को वाइजली क्रिएट करना है। अब मेरे ख्याल से इस वर्कशॉप के बाद आपको कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए कि गिग क्रिएट करते हुए आपको समझना है कि यार मैं किस तरह की गिग बनाऊं। कंफ्यूज नहीं होना, आपने इन्हीं मेथड्स को यूज करना है। ओके, अगली हेलो तो स्लाइड पे अगर सर। चलते सर हैं हम। मुझे, सर जी, इसके साथ अगर मुझे तो और भी आता हो प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह और लोगो मेकिंग, तो वो उसके साथ नहीं लगाऊं? नहीं, क्यों लगाएंगे, यानी आपकी निश चेंज होगी। वीडियो एडिटिंग के साथ अब आप लोगो भी ऐड कर रहे हो। अगर लोगो एनिमेशन हो यानी वीडियो एडिटिंग में ही आए। नहीं, वो वीडियो एडिटिंग में नहीं आता। क्योंकि आपने नहीं मुझे आता? शुरू में ये बोला है कि मेरी जो निश होगी वो होगी प्रोडक्ट वीडियो एनिमेशन। तो प्रोडक्ट अलग चीज है, लोगो अलग चीज है। आप सिर्फ प्रोडक्ट में रहना और इंडस्ट्रीज को चेंज करें। कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट की एडिटिंग करें, आईटी की कोई सर्विस की एडिटिंग कर लें, ठीक है, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट ले लें, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की एनिमेशन करवा दें, रहे प्रोडक्ट के अंदर ही। फिर लेटर ऑन आप अपनी गिग के अंदर, ठीक आप है। अपनी निश के अंदर एडिशन कर सकते हो, लेकिन शुरू में नहीं करें, फाइबर कंफ्यूज हेलो हो सर। जाएगा। क्लियर है। हेलो सर, आवाज आती है? जी जी। सर जी, जो गिग है वो इंग्लिश में बनाए कि उर्दू में? आपने क्लाइंट कौन सा लेना है, पाकिस्तानी, इंडियन या अमेरिकन, यूके का। मैंने भी वीडियो एडिटिंग ही करनी, कोई सा भी हो जाए। कोई सा भी हो जाए। आप कोशिश करें कि क्योंकि फाइबर जो है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ये जो है ये किसी भी लोकेशन बेस्ड नहीं है। मतलब ये नहीं है कि फाइबर सिर्फ पाकिस्तान में चलता है। तो पाकिस्तान का तो वैसे ही कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं होता कि यूएसडी में पे करे आपको, ऐसे तो लोग यूं ही पैसे नहीं देंगे यार। तो फाइबर पे जाके कौन ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे देगा। हाँ, जी तो जी। बेहतर ये है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टारगेट करें, थोड़ी सी सोच को बड़ा करें। आपकी सोच बहुत छोटी है अभी, इसको थोड़ा ग्रो करें अपनी सोच को, ठीक है, पैसों के जी हवाले से भी और ओवरऑल, मतलब ओवरऑल भी। आप इंग्लिश में गिग बनाएंगे, उर्दू में गिग्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट, इंडियन क्लाइंट्स आपको फाइवर पे कभी भी नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया, मैंने किया ऐसा, एक दो क्लाइंट शुरू शुरू में मिला मुझे इंडियन, बहुत तंग करते हैं आपको, बहुत बहुत चवल हैं। ठीक है, पाकिस्तानी और इंडियन सेम नेचर के लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लोग नहीं हैं हम। तो ये है कि जी मतलब ठीक। इसको आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स तक रखें, वो ज्यादा बेहतर है इंग्लिश में। आगे चलते हैं जी। ओके। अब ये वही चीजें हैं जो पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्ट टेल कीवर्ड, इसको थोड़ा सा मैंने और एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी चीज, वही चीज है सेम, पीछे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम, ये भी वही तीसरे वाला पॉइंट ही चल रहा है, बाय रिसर्च मेथड का। तो इसके अंदर देखें कि आपको फाइवर के ऊपर 5 से 7 जो रिलेटेड सर्विसेज है ना, उनको आप पहले निकालें। ये आपकी एक्टिविटी है, ये मैंने आपकी सिर्फ एक्टिविटी के लिए ये चीज रखी है। अपनी निश के अंदर 5 से 7 जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको फाइंड आउट करें, ठीक है। ऑटो कंप्लीट सुजेशन से लेने हैं आपने, जो मैंने अभी आपको फाइबर पे जाके बताया है,
यूज केस में भी देखें क्लाइंट की जो है वो इंडस्ट्री कौन कौन सी से रिलेटेड वो सर्विस को जाके फाइवर पे लिखता है, बायर इंटेंट क्या होती है, सर्विसेज डायरेक्ट भी लिख के चेक करें, यानी कि लोगो डिजाइन लिखें, वेक्टर लोगो डिजाइन लिखें। यूज केस में आ जाएगा कि आईटी बिजनेस लोगो, ये पहले सर्च करें। जो सजेशंस में आ रहे हो वो 7 से 8 आप कीवर्ड चूज करके अपने पास डॉक्यूमेंट में रख लें। उसकी बेस के ऊपर फिर हम टाइटल बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, टैग्स बनाएंगे और फिर उनको हम अपने गिग के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक जो लोग अक्सर, मैं शुरू में बता भी चुका हूं आपको, स्टफिंग नहीं करनी। ये ना होगा सारे कीवर्ड उठा के आप डाल दें, नहीं, बहुत मिनिमल कीवर्ड रखें। 2 से 3 कीवर्ड आप अपने टाइटल के अंदर सिर्फ रखें, इससे ज्यादा कीवर्ड आपने चूज नहीं करने। आगे आ जाते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, ये है कीवर्ड बूस्ट डिस्क्रिप्शन। डिस जी जी हाँ हाँ, डिफरेंट चूज करें लेकिन रहना निश में है, ये लॉक कर लें आप। निश लॉक करके कीवर्ड चेंज कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। निश एक रहनी चाहिए आपकी, चाहे वो प्रोडक्ट वीडियो ऐड की है, चाहे वो लोगो रिक्रिएशन की है, चाहे वो वर्डप्रेस की है। वर्डप्रेस से हट नहीं सकते अब आप, यूआई यूएक्स से हट नहीं सकते अब आप, क्योंकि फाइबर को अब ये पता चल गया है कि मैं हूं यूआई यूएक्स डिजाइनर। तो वो मेरी यूआई यूएक्स को मेन जो है वो कोर बनाएगा, और उसके बाद फिर देखेगा कि ये कौन से क्लाइंट के लिए कौन सी सर्विस जो है वो मतलब कि कौन सा क्लाइंट इसकी गिग के ऊपर लेके आना है। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपने ये वाला मेथड यूज करना है, ये आगे चल के मैंने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आप रीड कर लीजिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ये मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं बस। मेन इसके अंदर चीज ये है कि ये मेन जो आपने पॉइंट लिखने हैं वो है कि पहली 2 जो लाइंस है ना आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, उनका 80% इंपैक्ट होता है क्लाइंट के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहां से कोई एक गिग खोल के दिखा भी देता हूं। फर्ज करें ये गिग है, तो देखिए इधर जो पहली 2 लाइंस है ना, देखो इसने भी पहली 2 लाइंस पे ज्यादा फोकस किया हुआ है और फिर उसने स्पेस छोड़ी हुई है। तो इसने क्या किया हुआ है, अभी ये मैंने रैंडम गिग ओपन की है, ये कोई वो नहीं है कि मैंने पहले से रखी हुई है। आप कोई और भी खोल लें, कोई और खोल लेते हैं, कोई ये खोल लेते हैं। इसने भी देखे पहली 2 गिग को उसने बकायदा येलो कलर से हाईलाइट भी किया हुआ है उसने। तो पहली 2 लाइन के अंदर जो है ना बायर आपका वो जो है वो इंप्रेस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है कि बाय को आपने रोकना है कि वो नीचे स्क्रॉल ना करे, इधर रुक के वो सोचे जरूर। इसमें आपने क्या करना है, बेनिफिट्स बताने हैं, और लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड को यहां पर भी चूज करना है, वही लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड जो आपने ऊपर अपने टाइटल के अंदर यूज किया होगा, चेंज नहीं करना यहाँ पे। तो फर्ज करें एग्जांपल के तौर पे, अगर ये पहली 2 लाइंस में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, आर यू लुकिंग फॉर अ स्क्रोल स्टॉपिंग इंस्टाग्राम वीडियो एड दैट बूस्ट सेल? I specialize in video editing for TikTok, Reels, and Facebook ads that converts viewers into buyers. फाइवर क्या करता है, आपके डिस्क्रिप्शन के जो 250 करेक्टर्स होते हैं ना, ये उसको इंडेक्स कर लेता है। इंडेक्स से मुराद ये है कि फाइवर हर गिग की डिस्क्रिप्शन की पहली 2-3 लाइंस को अपने पास स्टोर कर लेता है, ताकि जब भी कोई क्लाइंट आए इन कीवर्ड्स के ऊपर, और वो कीवर्ड आपके टाइटल के साथ भी मैच कर रहे होंगे और आपकी डिस्क्रिप्शन की पहली 2 लाइन में भी होंगे, आपकी गिग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे बायर्स को दिखा दे। वो समझ आइए बात। उसके बाद दूसरी चीज जो आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट करनी है, जो लिखनी है बेसिकली, योर सर्विस ब्रेकडाउन। अब आप अपनी सर्विस को ब्रेक डाउन करें। ये लिखने के बाद अपनी सर्विस को ब्रेक डाउन कर देंगे। मैंने अलग अलग एग्जांपल से किया हुआ है, एक ही एग्जांपल नहीं ली ताकि सब लोग इसको समझ सके। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं यूआई यूएक्स डिजाइनर हूं तो ये चेंज होगा, यूआई यूएक्स के मुताबिक आप लिखेंगे। फिग्मा यूआई यूएक्स डिजाइन फॉर मोबाइल एंड वेब लिख सकते हैं, वायर फ्रेम एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट लिख सकते हैं, प्रोटोटाइप लिख सकते हैं, डिलीवरी और हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेजेस फॉर सास ई कॉमर्स। तीसरे नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने चीज फोकस करनी है वो है कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। ठीक है, कौन सी चीज है जो दूसरे लोगों से फर्क है आपके अंदर, वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, या ये वो। एग्जाम्पल के तौर पे विद 4 years इन मोबाइल यूआई यूआई डिजाइन आई हैव हेल्प 120 प्लस एप्स। ठीक है, ये थोड़ा सा कमिटमेंट होती है कि मैंने ये काम पहले किया हुआ है। चौथे नंबर पे व्हाट यू विल गेट, आप क्लाइंट को क्या मिलेगा, तो आप यहाँ पे लिख दें एडिटेबल फाइल होगी। अगर आप लोगो डिजाइनर हो तो आप यहाँ पे लिख दो, मैं आपको पीएसडी फाइल दूंगा, मैं आपको एआई फाइल दूंगा जो वेक्टर होगी, मैं आपको पीडीएफ फाइल दूंगा। ठीक है,
कोरल पे काम करते हो तो कोरल की फाइल लिख दो। वैसे कोरल इंटरनेशनली यूज नहीं होता, इलस्ट्रेटर यूज होता है। प्रोटोटाइप लिंक्स एंड सो ऑन, जो जो भी चीजें आप क्लाइंट को डिलीवर करना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। और एंड पे जाके आपने बिल्कुल एक सॉफ्ट सा कॉल टू एक्शन देना है कि लेट्स क्रिएट अ डिजाइन, लेट्स क्रिएट अ डिजाइन योर यूजर विल लव, फील फ्री टू मैसेज बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। तो ये वाली कॉमन मिस्टेक आपने नहीं करनी कि आप पूरी की पूरी सीवी उठा के डाल दें, या आई एम, जिस तरह वो पिछले प्रोफाइल के ऊपर भी उसने नाम लिखा हुआ था। बड़े सारे लोग ये गलती करते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अपनी पहली लाइन के अंदर अपना एक्सपीरियंस और अपना नाम बता रहे होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 250 कैरेक्टर्स फाइवर इंडेक्स करता है अपने पास, तो उसके अंदर जब उसको कीवर्ड्स ही नहीं मिलेंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगी कि आपकी गिग किस चीज से रिलेटेड है। और टू फॉर्मल भी नहीं होना और बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं लिखना क्लाइंट को कि इतना सीरियस कंटेंट है आपका कि उसको इंग्लिश ही समझ नहीं आ रही आपकी। ठीक है। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बेस बनाते हुए आपने अपनी गिग को सर क्रिएट मैंने करना है। भी तो हमने कुछ तीन, इसी तरह के बनाया है, ये इस तरह जिस का, तरह इस आप तरह का। बोल रहे हैं। ये जो आपने नहीं बोला है, जैसे में आर यू स्ट्रगलिंग विथ लोग स्ट्रगलिंग टू ग्रैब हाँ, अटेंशन टू अच्छी ड्राइव चीज सेल्स। है, लेकिन आपने कीवर्ड्स को आपने जरूर आप देखना है कि आपकी गिग का टाइटल वो क्या है और आगे से जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। मेरे ख्याल से कॉल अभी दोबारा डिस्कनेक्ट होगी, इसके बाद हम लास्ट कॉल करेंगे, मैं आपको लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा, आप एक दफा दोबारा ज्वाइन कीजिएगा और फिर हम इसको बाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन सही सुनने है। के बाद। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्मार्ट प्राइसिंग ट्रिक। तो प्राइसिंग के ऊपर शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि तीनों पैकेजेस को फिल करना जरूरी है। मैंने फाइवर का एक एजेंट है, उसके साथ मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो मैंने अपनी गिग के ऊपर ना पहली जो प्राइस थी ना बेसिक पैकेज की, वो बड़ी हाई रखी हुई थी। तो मुझे उसने बोला कि यार अपने पहले जो प्राइस है ना जो फेस पे दिखती है, जब गिग्स फाइवर क्लाइंट को दिखाता है तो जो सामने आपको प्राइस दिख रही होती है वो बेसिक पैकेज की दिख रही होती है। तो कहता है यार बेसिक पैकेज पे ना अगर आपने $100 रखी हुई है ना तो आप उसको $50 करो, ताकि क्लाइंट एटलीस्ट आपकी गिग के ऊपर एंटर तो करे ना, क्लिक तो करे। तो जैसे वो क्लिक करे अंदर आके दूसरे पैकेजेस की प्राइस को तुम इंक्रीज कर दो। लेकिन शुरू में जो आपको प्राइस दिख रही होती है ना वो प्राइस आप कोशिश करो कि कम रखो। तो ये सारी चीजें मैंने इसी से रिलेटेड लिखी हैं, तो आप इसको जरूर रीड कीजिएगा। आगे चलते हैं। सर प्राइसिंग में ये मैंने आपसे एग्जाम्पल पूछ लूँ बताया था। ठीक, जी जी बताएं। सर, अगर मैं प्राइसिंग में अगर मिसाल के तौर पे $10 रखता हूँ और मैं हूँ भी ज़ीरो एक्सपीरियंस और मेरे साथ सारे कंपटीटर्स भी $10 रख रहे हैं, तो कस्टमर तो उनके पास जाएगा। तो लाजमी, अगर मैं एक फाइव चीज याद डॉलर करता हूँ रखिएगा, तो ये तो बहुत कम एक है। नहीं, नहीं, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो अब मेन चीज रोल प्ले करेगी ना वो होगी आपकी गिग की इमेज। आपने इमेज कैसे लगाई हुई है। हो सकता है बहुत दफा ऐसा होता है कि क्लाइंट को इमेज पसंद आ जाती है, यार इसकी जो थंबनेल इमेजेस है ना, जो गिग इमेजेस हैं वो तो एग्जैक्ट वही है जो मुझे चीज चाहिए, तो वो आपको प्रेफर करेगा। और बायर का क्लाइंट फ्रेशर्स को चांस देता है, याद रखिएगा। ये भी आप कर सकते हैं कि उनसे $2 कम कर लें, ठीक है, $5 उनसे कम रख लें प्राइस, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपके जो कंपेटिटर है वो इतनी कम प्राइस पे चीजें बेच रहे हैं, तो डेट मीन्स कि फिर आपकी जो निश है ना वो थोड़ी सी वीक है। आप थोड़ी सी अच्छी निश के ऊपर आ जाओ ना, जिधर आप ये वाला काम कर रहे हो जिसकी प्राइस ही इतनी कम है, तो वो वाला काम करो जिसमें लोगों की प्राइस ही $40 हो और आप उसको 30 पे अपनी गिग बना के बेचो। क्या ख्याल है। इमेजेस स्ट्रांग होनी चाहिए, फ्रेशर्स को इमेजेस के ऊपर खेलना पड़ता है। जितनी इमेजेस स्ट्रांग होंगी उतने चांसेस होंगे, आगे चल के आएंगी इमेजेस वाला सेक्शन भी, कि आपको थंबनेल के इमेजेस कैसे बनाने होते हैं। क्लियर है। सर इमेज के लिए अभी आप कुछ बताएंगे, थंबनेल यानी हाँ हाँ, अट्रैक्टिव पूरा प्रोसेस, अट्रैक्टिव पूरी कैसे हो। जर्नी है, ये वर्कशॉप है, ये पूरा फाइबर है, खोल दिया मैंने फाइबर को इधर। ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर कोई फाइबर को ठीक इस है। तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता। आप देख लीजिएगा लोगों को, आपने कंटेंट भी देखा ही होगा ऑब्वियसली। कोई इतनी डिटेल में नहीं बताता ये जितनी रिसर्च मैंने की हुई है, इसके अंदर मेरी रिसर्च भी है और मेरा जी एक्सपीरियंस भी जी। है। ठीक है। तो ये हैं कुछ प्राइसिस के स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्या है, मतलब अगर आप एक सिंपल पैकेज बनाते हो, 3 सर्विसेज उसके ऊपर अगर आप देते हो यूआई यूएक्स से रिलेटेड, तो बेसिक पैकेज आपका कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, दूसरा पैकेज आपका इस तरह बनेगा और तीसरा पैकेज आपका इस तरह बनेगा। मतलब कि हर जो निश है ना उसके पैकेजेस तीनों तीनों इस तरह बनेंगे। ये मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि पैकेजेस के अंदर चीज फोकस किस चीज पे होना चाहिए, और यहाँ पे एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूआई यूएक्स हो और आपने इसकी गिग बनानी है तो बेसिक पैकेज की प्राइस ये रख सकते हो। लेकिन ये मैंने प्राइस वैसे ही लिखी है, आप कंपेटिटर को पहले चेक करेंगे कि उनकी बेसिक जो प्राइसेस हैं वो क्या है। उनकी प्राइस से $5 कम रख के आप अपनी
पहली जो बेसिक पैकेज है वो रख दो। इसके अंदर आप बताओ कि एक स्क्रीन, वन स्क्रीन मोबाइल यूआई इन फिग्मा प्लस उसकी पीएनजी फॉर्मेट आप दोगे। दूसरा जो पैकेज है उसके अंदर 3 स्क्रीन कर दो। लोग क्या करते हैं कि प्राइसेस को इंक्रीज करते जाते हैं और यहाँ पे उनको समझ ही नहीं आती, अब मैंने प्राइस तो इंक्रीज कर दिया लेकिन यहाँ पे दूं क्या। तो ये बड़ा वाइजली आपको चूज करना पड़ता है कि अगर आप डेवलपर हो तो आपको एक स्क्रीन जो है वो फर्स्ट वाले पैकेज में दे दो, 2 स्क्रीन या 3 स्क्रीन अगले पैकेज में, और फिर 5 स्क्रीन और उसको रिस्पॉन्सिव या वट एवर जो भी आपकी निश है, वो टेक्निकल चीजें वो आपको बेहतर पता होंगी। इसी तरीके से वीडियो एडिटिंग है तो $15 में आप उसको 30 सेकंड की दे दो एक रील। अगले पैकेज में उसको जो है वो प्राइस बढ़ा के 2 रील्स कर दो, ट्रांजिशन और लाइसेंस म्यूजिक दे दो जिसके अंदर कॉपीराइट का कोई इशू ना हो। प्रीमियम के अंदर आप उसको दे दो जी मैं $60 में जो जो है वो आपको सर्विस दूंगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसको रीड करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। गैलरी इमेजेस, तो गैलरी इमेजेस के ऊपर अगर आप देखो यहाँ पे तो मैंने बड़ा क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाली जो गिग है, देखो इसके पास ऑर्डर भी, ये मैंने लाइव ली हुई है स्क्रीनशॉट। 12 ऑर्डर इन क्यों है, सिर्फ उसको इस इमेज की वजह से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। बहुत अच्छी इमेज है और एक ये बंदा भी है, कोई ऑर्डर नहीं है इसके पास, इसने एक ही प्रोजेक्ट किया हुआ है और इसकी इमेज देखें, उसको अपनी ही इमेज के ऊपर जो है ना वो प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे, उसकी इमेज के ऊपर क्लियर ही नहीं हो रहा यार, ये बंदा क्या करता है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है भाई, मोबाइल स्क्रीन है ये उसने डेवलप की हुई है, यहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे इससे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसने सिर्फ अपने आप ही कोई दिखाया हुआ है। तो क्लाइंट को तो ये बंदा नहीं चाहिए ना, क्लाइंट को तो भाई सर्विस चाहिए, उसने वो स्क्रीन देखनी है जो वो काम करवाने आ रहा है आपसे। तो ये चीज बिकती है, ये चीज नहीं बिकेगी। आपकी गिग्स अगर इस तरह की हैं, उन्हें डिलीट करके अपनी बहुत प्रोफेशनल गिग्स बनाएं, मतलब उनकी इमेजेस बनाएं। यहाँ पर इससे रिलेटेड सारा मैंने इंस्ट्रक्शंस भी लिख दी हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप इनको बाद में रीड कीजिएगा, जो बता रहा हूँ वही चीजें यहाँ पर होंगी, आपको वही चीजें मिलेंगी। उसके बाद आ जाए जी इसके ऊपर, अब ये मैंने बताया हुआ है कि अगर आप रिज्यूमे हो, मतलब रिज्यूमे राइटिंग की सर्विस दे रहे हो तो आपके थंबनेल के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो किस तरह का होगा। वीडियो एडिटर हो तो टेक्स्ट किस तरह का लिखा चाहिए आपको। यूआई यूएक्स हो तो फिग्मा मोबाइल एप्स, यही वो पिछली स्लाइड के ऊपर भी था ना, उसने स्क्रीन दिखाई हुई थी अपनी, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि फिग्मा मोबाइल ऐप स्क्रीन, कितनी स्क्रीन, 2 स्क्रीन। इस तरह से आप सोशल मीडिया के ऊपर आप इस तरह कर सकते हो एंड सो ऑन। ये आसान है, चीजें मुश्किल नहीं है। हाँ 2-3 चीजें इसके अंदर और हैं कि पीडीएफ लाजमी आप अटैच करें। अगर आप डिजाइनर हो तो आपने जो लोगोस बनाए हुए हैं उनको पीडीएफ में कंपाइल करें, क्योंकि गिग के ऊपर इमेजेस की ऑप्शन भी है, पीडीएफ की ऑप्शन भी है और वीडियोस की ऑप्शन भी है। स्लाइड शो के तौर पे आप वीडियो बना लें अपने लोगोस की, और वही जो लोगोस हैं उनको पीडीएफ में भी बनाएं, पीडीएफ भी अटैच करें अपनी गिग के साथ और वीडियो भी अटैच करें। अगर ये 2 चीजें आपने नहीं की हुई तो फाइवर इसको कंसीडर करता है कि आपकी जो गिग है वो इनकम्प्लीट है, और कभी भी इनकम्प्लीट चीज को फाइवर प्रमोट नहीं करता। और ये फिर वही है, गोल्डन रूल्स कुछ मैंने बताए हैं कि व्हाट डू आई गेट, डज इट मैच माय प्लेटफॉर्म। ये कोर मिस्टेक्स हैं, ये आपने नहीं करनी, ये आप रीड कर लीजिएगा, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज नहीं होगी, ये मैं स्लाइड्स आपको दे दूंगा। 7वें नंबर पे आ जाता है जी रैंकिंग रीसेट सिस्टम। अब ये उन लोगों के लिए स्पेशली, अब चूंकि आप लोग सारे ही नए हो तो ये शायद आपको भी हेल्प आउट नहीं करेगा इतना, लेकिन जब आप थोड़ा सा इंशाल्लाह ग्रो करेंगे तो ये चीजें फिर काम आएंगी। कि समटाइम क्या होता है कि आपकी गिग जो है ना वो रैंक नहीं होती, इंप्रेशंस आते हैं रुक जाते हैं या कुछ इस तरह से, तो वो ये वाली चीजें होती हैं जो बेसिकली प्रॉब्लम कर रही होती है। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ अगली कॉल में, मैं आपको लिंक दोबारा शेयर करता हूँ, आप वो ज्वाइन करें, ठीक है। जी जी आपको मिल जाएगा, मैं अभी आपको दोबारा लिंक भेज रहा हूँ, आप वो लिंक ज्वाइन करें प्लीज।
जी स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ। यस सर। ओके, अभी यहाँ पे देखें, अभी आपने यहाँ पे करना क्या होता है कि सम टाइम ना लोग पता क्या करते हैं, अगर उनको इम्प्रेशन, अभी जिस तरह मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था ये भाई से, इन्होंने कहा था कि मैंने ना एक हफ्ते बाद एक गिग की जो है ना वो इमेजेस भी चेंज कर दी, डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर दी। एक रूल आप अभी अपने जेहन में रख लें, जब भी आपने गिग लगानी है, पहले तो बड़ा वाइजली पहले डॉक्यूमेंटेड करें उसको, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर पहले अपनी गिग को पूरा स्ट्रक्चर करें, फिर उसको अपलोडिंग की तरफ जाएं। ये नहीं कि आप अपलोडिंग के दौरान ही सोच रहे हैं मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं, ये डिलीट कर दूं, नो। पहले आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी गिग का पूरा स्ट्रक्चर बनाएं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स कैसे लिखने हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें होती हैं गिग के अंदर वो एक्स्ट्रा चीजें हैं, आप उनको किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हो, उनका रोल नहीं है। मैं सिर्फ उन चीजों पे फोकस कर रहा हूं जिनका होना बड़ा जरूरी है और जिससे अल्गोरिदम आपकी गिग को पिक करता है। तो आपने गिग का स्ट्रक्चर बना के गिग अपलोड कर दी। गिग अपलोड करने के कम से कम 35 दिन के बाद आपने फाइनल डिसीजन, सॉरी जी आपने कुछ बोला है, अपने माइक ऑफ कर दें, आप हैंड रेज कर लिया करें जब बात करनी हो और फिर माइक ऑन किया। क्लियर हो गया आपको? तो कम से कम आपने 35 दिन तक अपनी गिग को छेड़ना नहीं है। 35 दिन के बाद, ये फाइवर कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, आप फाइवर की अगर हेल्प पे जाए ना तो वहां पर ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि गिग लगाने के 35 दिन बाद अपनी गिग को छेड़े मत आप। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी गिग को 35 दिन के बाद, अगर आप कहते हैं कि यार इस पे इंप्रेशंस और क्लिक्स उस तरह नहीं आ रहे, तो आप माइनर सा ट्वीक करेंगे, बस उसको ज्यादा ट्वीक नहीं करना। अपने टाइटल के अंदर कोई एक कीवर्ड चेंज कर दें, डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई एक कीवर्ड चेंज कर दें, गिग की जो इमेजेस हैं वो चेंज कर सकते हैं। गिग को डिलीट बिल्कुल भी नहीं करना। उसकी रीजन ये होती है कि जो जो चीजें हैं या जो जो कीवर्ड्स आपके ऑलरेडी इंडेक्स हुए हुए हैं ना फाइवर के एल्गोरिदम में, वो खत्म हो जाते हैं, और जब वो खत्म होते हैं तो आपकी गिग फिर नए सिरे से रैंक होती है और फिर उसको 2 माह लगेंगे। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जो गिग लगा दी है, मैं तो वैसे ये प्रेफर करता हूँ कि कम से कम 2 माह आपको जो है ना वो खामोशी से बैठ जाना चाहिए। सिर्फ ये वॉच करें वाइजली कि इंप्रेशंस और क्लिक्स की रेशो क्या आ रही है। आपको तो से मतलब कि क्लियरली अंदाजा हो जाता है। लोग जो मेरे साथ सेशन करते हैं वो ये चाहते हैं कि पता नहीं बिलाल साहब जो है ना वो मुझे अगले दिन ही ऑर्डर लेके दे देंगे, क्योंकि फाइबर वो कोई मेरे अब्बे का तो नहीं है। ठीक है, तो सिंपल ये है कि आपने करना क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस, जो गाइडलाइन, जो फार्मूलाज, जो मेरा एक्सपीरियंस, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर लिटरली परफेक्टली आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर लेंगे, आपको कोई ऑर्डर लेने से रोक नहीं सकता। कंडीशन ये है कि जो थंबनेल की इमेजेस है ना वो फिर वैसी होनी होनी भी चाहिए जिस तरह से आपको जल्दी होती है ऑर्डर के मिले आपको। उस तरह की कीवर्ड रिसर्च आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की होनी चाहिए। मैं आपको कीवर्ड रिसर्च मजीद डिटेल में कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। जी बताएं मोहम्मद अबू बकर। अच्छा सर, आप बोल रहे वेट करने का, लेकिन अगर हम ऑडियंस यानी कस्टमर्स बाहर से लेके हैं फाइबर की बाहर, यानी कि अच्छा और ये ना से यानी एक फेसबुक एक चीज ग्रुप कर वगैरह लेते हैं, से। मुझे मुझे ये कंप्लीट कर लेने दीजिए, दो दो चार स्लाइड्स रह गई हैं, फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है, उसमें जरा ठीक। ज्यादा डिटेल में बात करें। सही है? ओके ओके। तो ये मैंने इसी चीज से रिलेटेड ये सारा कुछ लिखा हुआ है, जो चेंजेस आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यही लिखा हुआ है कि स्मॉल ट्वीक्स करें, एक दो चेंजेस करें, पीडीएफ के अंदर चेंज कर सकते हैं, प्राइस के अंदर माइनर सा चेंज कर दें। अपनी गिग को, एक और मेथड भी है इसके अंदर कि आप अपनी गिग को पॉज कर दें, अगर इंप्रेशन क्लिक्स नहीं आ रहे तो कुछ दिन के लिए पॉज कर दें, मतलब 24 आवर्स के लिए, एक दिन के लिए आप अपनी गिग को पॉज कर दें और फिर जो है ना दोबारा से उसको एक्टिवेट करें। डिलीट नहीं करना गिग को आपने। जब आपने अच्छे तरीके से इतनी मेहनत से गिग बनाई है तो यार हफ्ते बाद आप उसको डिलीट कर देते हो और फिर दोबारा गिग लगाते हो, तो ये नहीं आपने करना। ये सारे तरीके वो लिखे हुए हैं मैंने, जो माइनर चेंजेस करके आप अपने सिस्टम को रीसेट करते हो, यानी गिग रैंक नहीं हो रही तो उसको रीसेट कर दें, वो दोबारा से एल्गोरिदम उसको चेक करेगा और फिर आपकी गिग ऊपर आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वही है रैंकिंग रीसेट वाले, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो लोग करते हैं गलतियां, वो नहीं आपने करनी। डिलीट नहीं करना, निश को चेंज नहीं करना, फ्रीक्वेंट कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी कि आपने 2 कीवर्ड पहले लगाए थे और 2 आपने और लगा दिए अगले दिन। 6 दिन के बाद आप कहते हैं नहीं नहीं 2 कीवर्ड और पालो अंदर रहते, नहीं ये नहीं करना आपने। आगे आ जाए, और यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि आपने 30 से 45 दिन तक एटलीस्ट जो है ना वो वेट करना है, फिर उसके बाद आपने स्मॉल चेंजेस करनी है।
यहाँ पे सक्सेस स्कोर बूस्टर है। ये सक्सेस स्कोर बूस्टर उस वक्त काम आता है जब आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर ये 7-8 पॉइंट्स हैं। ये आपको मेरी ये मैंने इसीलिए लिंक दिया है कि आप जब ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे तो फिर आपको अगर जरूरत पड़ी तो आप मेरी ये वीडियो देखिएगा। अभी शायद आपको इतना हेल्प आउट नहीं करेगी ये वीडियो, लेकिन ये वीडियो मेरी मौजूद है यूट्यूब पे, बहुत डिटेल में और बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि ये सक्सेस स्कोर की हमें समझ ही नहीं आती, तो मैंने बहुत रिसर्च के बाद और अपना जो एक्सपीरियंस था उसके बाद मैंने ये गिग बनाई थी कि इसके अंदर क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखना है, क्वालिटी का काम डिलीवर करना है, ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ कैसी होती है, क्लाइंट को रिपीट कैसे बनाना है, कैंसिलेशन को कैसे रोका जा सकता है, इनबॉक्स के अंदर अगर कोई मैसेज आ जाता है तो कोशिश करें 1 घंटे के अंदर रिप्लाई करें। अगर आप अभी भी देख लेंगे ये वीडियो तो मसला कोई नहीं है, कुछ ना कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह आप। ठीक है, और इसी तरीके से जो है ना और भी चीजें हैं, जो चीजें आपने अवॉइड करनी है वो ये हैं। फेक क्लाइंट की तरफ भी अभी हम आते हैं कि वो क्या करते हैं। बायर फिल्टर कोड ये है कि वो फेक क्लाइंट वाला, फेक क्लाइंट को ढूंढने के लिए, सॉरी, फेक क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये 5 साइन है। अगर आपको भी मैसेज करे ना हेलो नीड हेल्प आर यू अवेलेबल, तो इसका मतलब है कि ये 90% फ्लॉप है। बहुत कम क्लाइंट होते हैं जो आपको इस तरह लिखते हैं। वो जब भी आपको हेलो करेंगे ना तो नीचे हमेशा अपना प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे। मुझे 9 साल हो गया फाइवर पे काम करते हुए, कभी ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट ने पहले लिखा हो हेलो और फिर वो सो गया हो और जब तक मैंने रिप्लाई नहीं किया तो आंसर ना किया हो उसने। क्लाइंट जिसने काम करवाना है ना वो आपसे लिखेगा हेलो आर यू अवेलेबल, और नीचे वो लिख देगा जो भी उसके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर उसने पैकेजिंग करवानी है, उसने लोगो बनवाना है, उसने वर्डप्रेस की साइट बनवानी है, उसने वीडियो एडिट करवानी है, तो वो सिंपल अपना प्रोजेक्ट डिफाइन कर देगा आपको। उसकी रीजन पता क्या होती है, क्लाइंट ने ना पहले ही अपने प्रोजेक्ट को लिखा होता है, उसने जिस डेवलपर से जिस डिजाइनर से काम करवाना होता है वो उधर से कॉपी करता है और वो 6-7 लोगों को मैसेज सेंड कर देता है। फिर उनमें से जो पहले रिस्पॉन्स करता है ना उसके रिक्वायरमेंट को देख के वो उसके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। तो इतना टाइम उन लोगों के पास नहीं होता कि वो पहले आपको हेलो लिखें, वो जनाब का वेट करेंगे, आपका रिप्लाई आएगा, जब सो के उठेंगे तो फिर वो फर्दर अपनी जो है वो डिटेल लिखेगा। तो कभी भी क्लाइंट आपको इस तरह मैसेज करे तो आप समझ जाए कि ये फेक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि अगर आपको कोई इस तरह का मैसेज आए तो आप रिप्लाई ना करें, नो, ये गलत है। रिप्लाई करना मस्ट है, चाहे वो फेक क्लाइंट है चाहे वो जैसा भी है, आप उसको रिप्लाई जरूर करेंगे विद इन आवर। जल्दी, जितनी जल्दी आप उसको रिप्लाई करेंगे फाइवर को ये चीज उतनी पसंद आती है, उतनी आपकी प्रोफाइल को अच्छे लेवल पे लेके जाता है वो। फेक क्लाइंट के लिए अनरियलिस्टिक जो बजट होता है, एक उसने पूरी वेबसाइट डिजाइन करवानी है और वो आपको कहता है भी मेरे से 40 यूएसडी ले लो, ठीक है, या 30 ले लो या 5 ले लो, तो डेट मीन्स कि यार ये क्लाइंट नहीं सही। कम्युनिकेट फिर भी करना है आपने, गुस्सा नहीं करना, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, पोलाइटली आप उसको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं ये कह के कि आपकी प्राइस जो है ना वो बहुत लो है और मेरा जो बजट है वो ये होगा, अगर आपको इस बजट के अंदर काम करवाना है तो मैं विलिंग। नो रेफरेंस और सैंपल, कुछ लोग होते हैं जो अपनी फाइवर के ऊपर क्लाइंट अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट भेजता है लेकिन कोई रेफरेंस ही नहीं देता। अगर उसने वीडियो ऐड करवानी वीडियो की एडिटिंग करवानी है तो उसको लाजमी बताना चाहिए कि मेरा रेफरेंस ये है, इंस्पायरेशन क्या है उसकी, क्योंकि आप उसको कुछ भी बना देंगे ना वो कहेगा ये तो मेरी वो सोच में नहीं था, मैं तो ऐसा चाह ही नहीं रहा, मुझे तो इस तरह का डिजाइन चाहिए था। तो पहले ही उससे ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले लें। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा तो डेट मीन्स कि वो आपसे 2 नंबर तरीके से काम ले लेगा, आप उसको डिलीवर कर देंगे, वो कहीं यूज कर लेगा और आपको कहेगा ये तो मैंने चाहा ही नहीं था, तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूं। कुछ लोग होते हैं जो ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत लंबा ब्रीफ आपको भेज देते हैं। ये बहुत रेयर क्लाइंट के साथ ऐसा होता है कि कोई लंबा ब्रीफ भेजे और बाद में कहते हैं जी इसकी प्राइस जो है ना बहुत थोड़ी सी है। तो इस तरह के क्लाइंट और इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं जो बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल आपको सेंड करते हैं, ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपको तंग करेंगे, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस फेस किया हुआ है। और उसके बाद जो क्लाइंट आपको कहता है कि बाहर आके मेरे से बात करो, यानी अगर कोई क्लाइंट आपको व्हाट्सएप का नंबर देता है, अगर कोई क्लाइंट आपको ईमेल देता है अपना, अगर कोई क्लाइंट आपको जीमेल गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करता है, मोस्टली 90% या 99% वो क्लाइंट्स फेक होंगे। या अगर फेक नहीं भी होंगे तो आप नोट कीजिएगा एक चीज, आप इसको लिख लें, मेरा जो एक्सपीरियंस है ये वाले क्लाइंट ज्यादा मिडिल ईस्ट के होते हैं जो आपको फेक क्लाइंट मिलते हैं। ये जो भी भाई बात कर रहे थे कि मुझे 5 क्लाइंट ने ऐसे मैसेज किया है, उनसे पूछेंगे उनकी कंट्रीज कौन सी थी, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो मिडिल ईस्ट से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। तो मिडिल ईस्ट के जो क्लाइंट है वो इस तरह करते हैं, वो आपको बाहर बुलाते हैं और फिर आपसे काम करवाते हैं। अभी 3 दिन पहले मेरे साथ ये हुआ, मुझे क्लाइंट ने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया और एक ही मैसेज किया उसने कि आप मुझसे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट करें।
अब ये चीज है कि अब यहाँ पे ना आपको बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। तो व्हाट्सएप का नंबर था, मुझे कोई इशू नहीं था, मैंने उससे कोऑर्डिनेट किया और मुझे उसने 500 USD का प्रोजेक्ट दिया और मैंने आउटसाइड फाइवर किया, ये भाई का जो सवाल था। ठीक है, तो मैंने वो प्रोजेक्ट किया, अभी मैं कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है। तो होता क्या है कि हर टाइम ये भी नहीं होता कि क्लाइंट फेक हो, आपने जज करना है उसको। व्हाट्सएप पे आके भी अगर वो मतलब हैंकी पैंकी कर रहा है तो डेट मीन्स के यार ये फर्क है, तो उसको उधर फारिग कर दें आप, सिंपल। आपका क्या जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। अगर वो क्लाइंट विलिंग हो, अगर आपके पास पेपाल हो, बैंक हो, या किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू आप पेमेंट करवा सकते हैं, उसे बोलेंगे 50% पहले मुझे एडवांस भेजो, उसके बाद मैं तुम्हारा काम शुरू कर देता हूँ। लेकिन अगर वो आउटसाइड फाइवर आके आपको ये बोलता है कि भाई मैंने जो है ना वो पहले काम करो फिर पैसे दूंगा, तो ऐसा क्लाइंट कभी भी उसके साथ कभी भी काम ना करें। और इंपॉर्टेंट चीज जो एंड के ऊपर वो ये है कि अगर क्लाइंट को आप अपना ईमेल देते हैं, ये तो क्लाइंट ने आपको भेजा ना, आपका तो कोई कसूर नहीं है, और आपके पास नंबर भी आ गया, आपके पास ईमेल भी आ गया। अगर क्लाइंट को आप ईमेल लिख के भेजेंगे अपना, या अपना व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि फाइवर आपकी प्रोफाइल को फ्लैग कर देगा, वार्निंग देगा, और आपकी प्रोफाइल बैन भी हो सकती है और कभी भी आपका अकाउंट फाइवर पे नहीं बनेगा। तो मैं कभी भी क्लाइंट को अपना नंबर नहीं देता, वो खुद भेज दे तो भेज दे, बाद में उसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा। ठीक है, तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। तो ये सारी चीजें मैंने इसी से रिलेटेड लिखी हुई हैं, आप इसको रीड भी कर लीजिएगा, वैसे मैंने बता दिया सारा। रिपीट ऑर्डर के लिए ये कुछ चीजें हैं कि आपकी मंथली इनकम कैसे इंक्रीज हो सकती है, आप अपना सक्सेस स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो, ये यही है कि आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ जो है वो जितने अच्छे से आप चलेंगे, इंक्वायरी से लेके ऑर्डर तक, डिलीवरी तक, रिव्यू तक, आप सेलिंग और फॉलो अप, आप कुछ कुछ अरसे बाद क्लाइंट से फॉलो अप करें। ठीक है, एक क्लाइंट का मैंने काम किया, मैंने 1 माह बाद उसको मैसेज किया, ठीक है, कि आपका मैंने 1 माह पहले प्रोजेक्ट किया था, अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट हो तो मुझे जो है ना वो आप जरूर बताइए। उसने मुझे रिप्लाई किया कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कुछ दिन पहले, और मुझे तुम्हारा जो है ना वो इनबॉक्स के अंदर मैसेज नहीं मिल रहा था, तो अच्छा हुआ तुमने मैसेज कर दिया, मेरा ये अगला प्रोजेक्ट है, ये कर दो। तो इस तरह भी होता है कि आप क्लाइंट को फॉलो अप जरूर करें, अगर एटलीस्ट आपने अपने आप को उसके जेन में रखना है कि वो किसी और डिजाइनर के पास, डेवलपर के पास, वीडियो एडिटर के पास ना जाए। तो ये थे वो 10 पॉइंट्स, अगर इनको आप डिटेल में आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप कौन कौन सी सर्विसेज। और यहाँ पे है रिपीट ऑफर, फर्ज करो आपने क्लाइंट को लोगो बेचा, उसी क्लाइंट को ना एंड पे जाके जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, तो एंड पे ना इनबॉक्स पे जाके फिर आप उसको लिख सकते हो कि यार मैं बिजनेस कार्ड भी डिजाइन करता हूँ, बैनर भी करता हूँ, ब्रांड गाइड भी करता हूँ। तो अगर तुम्हें लोगो से हटके भी चीजें चाहिए ना, तो ये काम मुझसे करवा लेना। अब ये फाइवर को इसका कोई मैसेज नहीं जाएगा, फाइवर के एल्गोरिदम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप प्राइवेटली उसको बता रहे हो, तो उसके जेहन में रहेगा कि हाँ यार मैंने तो बिजनेस कार्ड भी बनवाना था, अच्छा हुआ है, मुझे तो ये था कि तुम सिर्फ लोगो ही बनाते हो। तो ओके, अगर तुम बिजनेस कार्ड भी बनाते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ये वाली सर्विस भी तुम्हारी ले लेता हूँ। तो इस तरह से अपनी प्रोडक्ट को, इसको बोलते हैं अप सेलिंग करना। जो ऑलरेडी आप चीज बेच रहे हो उसको अप सेल करना, यानी मजीद सर्विसेज ऐड करके क्लाइंट को डायरेक्टली आप लिख सकते हो। और ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप जरूर रीड कीजिएगा कि आपने जो है वो रिस्पॉन्स कैसे करना है, क्लाइंट को डिस्काउंट कैसे देना है, डिलीवरी कैसे यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, एंड सो ऑन। ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है, आप उसको रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब आपके जो क्वेश्चन है वो आप पूछिए। कोई नहीं रह गया? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो बड़े हैं यार, मेरे तो अपने अच्छा आप से सर, बड़े सवाल वो हैं। उसका बताए ना, हाँ बताएं। जो फाइबर के आउटसाइड से यानी फाइबर के बाहर, वरना के नाम है, क्लाइंट लाए फाइबर के बाहर से। फाइबर के बायट से क्लाइंट को फाइबर पे लेके आना चाहते हैं, या फाइबर तो चौके बाहर खड़ना है उन्होंने? अब शुरू में फाइबर मिले। आपका मतलब ये है कि वो जो फेक ऑर्डर्स वाली चीज है वो बात करें, वीवीआर हो? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं फाइबर पे ना बाहर से क्लाइंट लाना चाहता हाँ हूँ, ताकि फाइबर की मेरी गिग सही हो जाए, उस पर रिव्यूज हाँ सही आए। बिल्कुल, ये चीज फाइबर को बहुत पसंद है, लेकिन कंडीशन ये है कि फाइबर जैनवन, वो जो आपका बायर है वो जैनवन हो, सर वो जी। वाकई तो आपको इसके लिए प्रोजेक्ट दे और वाकई आपको काम कराए, वाकई कम्युनिकेशन हो, वाकई प्रोजेक्ट डिलीवर हो, वाकई फीडबैक हो, फिर ठीक है। सर जी। हाँ वो सर जाहिर बात यानी, है, फाइबर पे काम करेंगे, जब ऑर्डर उसने फाइबर पे दिया तो पे करके दिया ना, और आपको फर्दर फाइबर पे नहीं करेगा। सर, आपने यानी ऐसे किया फाइबर के बाहर से, तो कौन से यानी प्लेटफॉर्म से, फेसबुक वगैरह कहाँ से मुझे लाने चाहिए क्लाइंट?
मैंने कि कभी ऐसा किया नहीं है, वैसे कभी होता नहीं है कि क्लाइंट जो बायर से मुझे मिल रहा होता है तो मुझे क्या जरूरत है उसको फाइवर पे लेके आने की। मैं तो उसे बायर से ही उसको डील करूंगा, फाइवर तो 20% लेगा। लेकिन मैं इसलिए ये नहीं करता क्योंकि मेरी प्रोफाइल अब रैंक कर चुकी हुई है, मेरी गिग्स रैंक्ड है, तो मेरे इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बाहर का जो क्लाइंट है मैं क्यों उसको फाइवर पे लेके आऊँ और अपनी फीस जो है वो काटूं। ठीक है, वो क्लाइंट को फाइवर उस क्लाइंट से भी 20% लेगा, मुझसे भी 20% काटेगा, तो फायदा किसको हुआ। तो बेहतर ये है कि मैं सर जी। उसको बाहर से डील। लेकिन एज अ फ्रेशर अगर आपने अपनी गिग के ऊपर क्या कहते हैं रिव्यूज लेने हैं तो ये थोड़ी सी मार खानी पड़ती है, कोई मसला नहीं है। क्लाइंट को भी पे करने दे, 20% खुद भी पे करें। अगर आपको फेसबुक से कोई क्लाइंट मिला है, आप उसको अपनी फाइवर की गिग का लिंक शेयर करें और उसको बोलें कि ये मेरी गिग है फाइवर के ऊपर, तुम अपने पेपाल से पे कर दो फाइवर को, और वहीं पे मैं प्रोजेक्ट करूंगा। सारी कम्युनिकेशन आपकी फाइबर के अंदर रहनी चाहिए, बाहर कम्युनिकेट नहीं करेंगे आप जब तक अच्छा। प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। अच्छा, एक और बात सर, क्या नाम है, अभी मैंने एक ही गेक क्रिएट की हुई है, तो अभी मैं कितनी 2-3 और कर दूं जी या? बिल्कुल, आप कोशिश करें। देखो बाय डिफॉल्ट जो चीज होती है ना वो बाय डिफॉल्ट ही होती है, उसको सर जी। कोशिश करें कि फुलफिल करें आप। आपके पास अगर 6 गिग्स की चॉइस है तो मैं 2 गिग्स क्यों लगा के बैठा हूँ। फाइवर ने अगर 6 गिग्स का बोला हुआ है तो डेट मीन्स कोई रीजन है ना। तो आपको 6 की 6 गिग्स लगानी चाहिए, कंडीशन वही रहेगी, वो आपने नहीं छोड़नी। निश निश के अंदर रहते हुए आप पूरी गिग्स लगाएं, कोई मसला नहीं। सर जी। जी सर जी अस्सलाम सर जी 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 वालेकुम। मैं बोलें। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि हम जब गिग्स बनाते हैं, गिग्स में हमने वीडियो ऐड करना ज़रूरी होता है सर? बिल्कुल जरूरी है जी, बहुत जरूरी है। गिग जब आप अपलोड करते हैं तो 3 चीजें मस्ट होती हैं, गैलरी इमेजेस, उसी के नीचे आपको पीडीएफ की ऑप्शन देता है और उससे नीचे आपको वीडियो की ऑप्शन देता है। और ये चीज भी याद रखें कि जब फाइबर आपकी गिग बायर को दिखाता है तो वो आपकी जो वीडियो होती है ना वो गिग के ऊपर दिखती है। और रिसर्च के मुताबिक ये है कि जिस गिग के ऊपर वीडियो लगी होती है उसकी 80% सेल ज्यादा होती है। तो अगर ये सर। रिसर्च कहती है और फाइवर ये खुद बोलता है कि 80% चांसेस बढ़ेंगे आपको ऑर्डर लेते हुए, तो फिर बेहतर है कि आप वीडियोस लगाएं। वो फ्रेशर्स जिन्होंने सिर्फ इमेजेस लगाई हाँ हुई हैं पैसे हैं। और उनकी प्राइसेस है $40, और आपकी गिग के ऊपर वीडियो लगी हुई है जिसकी प्राइस है $20, तो हाँ आपको पैसे ऑर्डर हैं। मिलने के चांसेस 80% ज्यादा होंगे उनसे। सर अगर सैंपल, यानी मेरी वीडियो एडिटिंग है ना, तो मैंने सैंपल वीडियोस लगाई हूँ, इंट्रो वीडियो नहीं लगाई, वो भी चल जाएगी? कोई मसला नहीं, सिर्फ वीडियो आपकी गिग से रिलेटेड होनी चाहिए। मगर- पीडीएफ के अंदर अगर आप वेब डेवलपर हो तो आपने जितनी वेबसाइट डेवलप की हुई है उनके लिंक्स दे सकते हो और उनके स्क्रीनशॉट दे सकते हो। आपको याद है अभी अभी मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था गिग का, वो जिस बंदे ने वो स्क्रीन लगाई हुई थी। आप उस तरह के पेजेस बनाएं, स्क्रीन के वो वाले पेजेस ऐड कर दें पीडीएफ के अंदर। जितनी वेबसाइट्स आपने बनाई है भले किसी दोस्त से ले लें, मैं दोस्त की बात कर रहा हूं, मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा। आप अपने दोस्त से ले सकते हैं, किसी कुलीग से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेट से कोई डाटा उठाएंगे या किसी दूसरे फ्रीलांसर का डाटा उठाएंगे तो फाइवर आपकी प्रोफाइल को बैन कर देगा। अब एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आसानी से पता लग जाता है आपने ये डाटा कहाँ से उठाया है। तो फाइबर को अगर ये पता लग गया तो आपकी प्रोफाइल बैन हो जाएगी। अगर आपके पास अपना पोर्टफोलियो नहीं है इन केस, फिर आप अपने फ्रेंड्स या अपने कुलीग का डाटा ले सकते हैं, नेट से नहीं ले सकते। लेकिन पीडीएफ और वीडियो जरूर ऐड करें आप, ये सर जी। स्ट्रांगली रिकमेंड। जी सर जी। सर जी मैं फैसल बात कर रहा हूँ। जी जी बताएं बताएं सर, आगे चलें। मैं, दो सवाल हैं मेरे, ये सर जी, क्लाइंट से सर कह के मुखातिब हो या फिर उसका नाम लें? वेरी गुड क्वेश्चन। सिंपल ये है कि जिस लैंग्वेज में क्लाइंट आपसे बात करे उसे उसी लैंग्वेज में बात करें। ठीक है, अगर मुझसे कोई हेलो करके बात करेगा तो मैं भी आगे से हेलो लिखूंगा और आगे से सिंपली अगर उसने आपका हाल पूछा है, फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि हेलो बिलाल, ठीक है, आई नीड दिस दिस दिस, और एंड पे उसने अपना नाम मेंशन किया हुआ है तो आप भी उसे लिखें हेलो जॉन, कॉमा, निचली लाइन पे उसको उसकी बात का आंसर करें। अगर उसने सिर्फ लिखा है हाय और उसने आपका नाम मेंशन नहीं किया, आप उसी की लैंग्वेज में उसको आंसर करें हाय, क्योंकि कंट्री वाइज ये चीज बहुत डिपेंड कर रही होती है। यूके का क्लाइंट नॉर्मली नाम लेना पसंद नहीं करता, अमेरिका का क्लाइंट नाम लेना पसंद करता है और वो नाम सुनना पसंद करता है। वो सर मैडम इस चीज को पसंद नहीं करते। मैं दुबई में 5-6 साल रह के आया हूँ, मेरे ऑफिस के अंदर मेरे सीनियर फीमेल्स थी जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है,
तो कभी भी वो ये मुझे प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमारी नेचर इस तरह की है कि हम जब इस तरह के बाहर के इन्वायरमेंट में जाके काम करते हैं तो हम उनको मैडम कह के बुलाते हैं। तो उन्होंने मुझे स्ट्रांगली इस चीज के ऊपर कंडेम किया कि आप कभी भी आज के बाद हमें सर या मैडम कह के नहीं बुलाएंगे, दिस इज आवर नेम्स, आप हमें हमारे नाम से बुलाएं। ठीक है, तो आपने जब भी उनको मुहातिब करना है, जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में उनसे बात करें। एक मेरा स्टूडेंट था, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है, उसको एक क्लाइंट का मैसेज आया, उसने अपना नाम नीचे लिखा हुआ था, ये उसको जज ही नहीं कर सका कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसने उसको लिख दिया हेलो मैडम, और वो सर था। एक तो मैडम लिखने गलत था, दूसरा वो मेल था। तो मैंने उसने मुझे मैसेज दिखाया, सर मैं कहा यार तुम्हें कैसे पता चला ये मैडम है कि सर है? कहता सर वो मैंने वैसे लिख दिया, मुझे लगा ये मैडम है। तो ये लगना जो है ना, ये बहुत गलत है, लगना नहीं है आपने। तो आप सिंपली जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं आप उसी लैंग्वेज में बात करें, इधर किसी भी जगह पे डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं आएगा। सर जी दूसरी बात ये है कि एक बंदे की गिग बिल्कुल नहीं है, कितने ऑर्डर मिलने के बाद वो अपनी प्राइस बढ़ाए। और दूसरा सवाल, ज्यादातर क्लाइंट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक किस वक्त मिलते हैं, मतलब वो टाइम क्या है ओके, जब सबसे ज्यादा बायर होते हैं। अच्छा, ये जो पहला सवाल है ना आपका कि प्राइस किस वक्त बनाएं, अपनी प्राइस को किस वक्त इंक्रीज करें, आप बिलीव करें जब आप काम करना शुरू कर देंगे ना, जब ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि कब आपने प्राइस को इंक्रीज करना है और कितना इंक्रीज करना है। मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूं आपको। मैंने 1 साल तक अपनी गिग की वही प्राइस रखी, वो जो उस वक्त थी, कह लेंगे $50 या $60। ये 1 साल तक मेरी एक गिग की यही प्राइस थी, और मैंने पैकेज भी एक ही लगाया हुआ था जो कि गलत था। मैं तीनों पैकेजेस लगाने के लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, और मैंने एक ही पैकेज लगाया हुआ था उस वक्त जो कि गलत था, मुझे 3 पैकेजेस लगाने चाहिए थे। पता नहीं मैंने कितनी अपॉर्चुनिटी को लूज किया, मैंने उतनी इनकम वेस्ट कर दी आपकी, अगर मैंने 3 पैकेजेस लगाए होते तो मैंने 1 साल तक एक पैकेज के ऊपर $60 के अंदर वो गिग बेची। 1 साल के बाद मुझे लगा यार मेरी तो गिग बिक रही है और मेरे कंपटीशन भी इतना ज्यादा नहीं है, तो क्यों ना मैं प्राइस को इंक्रीज कर दूं। मैंने जंप किया उस $60 वाली गिग को 200 USD के अंदर, और आज भी मुझे ऑर्डर उसी तरीके से मिलते हैं। तो ये आपको खुद पता लग जाएगा कि आपको कब अपनी प्राइस को इंक्रीज करना है। तो रिकमेंड मैं ये करूंगा कि शुरू के अंदर एटलीस्ट 15 to 20 प्रोजेक्ट्स आप मस्ट उतनी प्राइस पे करें, जब एक वो क्या कहते हैं, एक सर्कल बन जाएगा क्लाइंट्स का, और आपकी गिग रैंक भी हो रही होगी, पहले दूसरे तीसरे पेज पे आ रही होगी, तो फिर आप अपनी प्राइस को इंक्रीज करें। कंपेटिटर्स को फिर भी आपने देखना है, ऐसा नहीं है कि एक नया बंदा आ गया फाइवर पे और आपने उसी गिग की प्राइस फॉर एग्जांपल 100 लगाई हुई है और वो 70 पे आ गया, तो क्लाइंट उसको प्रेफर करेगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? ये हाँ, सबसे ज्यादा किस क्लाइंट। वक्त पे क्लाइंट ज्यादा होते हैं? नॉर्मली कोई टाइम फिक्स नहीं है मुझे, वैसे ज्यादातर जो क्लाइंट है वो यूएस का मिलता है, और यूएस का जो क्लाइंट है वो ज्यादातर आपको कह लेंगे मिड नाइट में 2 बजे के बाद मैसेज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और फिर भी डिपेंड कर रहा होता है, दिन के टाइम मैसेजेस कम आते हैं, रात के टाइम या अर्ली मॉर्निंग में मैसेजेस ज्यादा आते हैं। ठीक है। इसमें जी टाइम अवेलेबिलिटी कितनी मैटर करती है, कि हमें 24 आवर अवेलेबल रहना पड़ता है, या नहीं, फिर हम 24 आवर सिर्फ रात को अवेलेबल ही रहने की अगर जरूरत ऑनलाइन नहीं रहें है। मैं तो आपको काम चल सिंपल से सकता इसका है। मेथड बता देता हूँ। अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, ज्यादा टाइम कंप्यूटर पे गुजारते हैं, अब चूंकि मैं ज्यादा टाइम कंप्यूटर पे गुजारता हूँ, तो मैंने टैब के अंदर फाइबर ओपन जो है वो ओपन रखा होता है। 1 घंटे के बाद मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि क्लाइंट को ये इंडिकेशन जाए, क्योंकि क्लाइंट जब भी, आपको स्क्रीन दिख रही है, ये देखिएगा जरा, यहाँ पे जी ना सर। एक ऑप्शन आ रही होती जी है। सर। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर। क्लाइंट ना यहाँ पे ना फिल्टर भी लगा सकता है, इधर जब वो फिल्टर लगाएगा ना, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रही है ऑनलाइन नाउ, तो वो रिकमेंड जी करता सर। है क्लाइंट के जो बंदे अभी ऑनलाइन है ना, मैं उनसे जल्दी जल्दी बात करूं ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। ये सारे लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, देखें, ये ग्रीन जी। सिंबल नजर आ रहा है। तो ये फायदा होता है जब आप ऑनलाइन रहते हैं, तो क्लाइंट को पता चल रहा होता है कि यार ये बंदा ऑनलाइन है, ये जल्दी जल्दी आंसर भी दे देगा और मेरा प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। तो कोशिश, प्रेफरेंस यही रहनी चाहिए आपकी कि आप ऑनलाइन रहें। ऑनलाइन रहने के बाद आप जो है उसको छोड़ दें, कंप्यूटर ऑन कर दें अपने पास। आप जो मर्जी काम करते रहें, कोई मसला नहीं है, घर के काम कर रही हैं आप वो करते रहें। कंप्यूटर के ऊपर आप फाइबर को ऑन रखें, 1 घंटे के बाद अपना पेज जो है वो रिफ्रेश कर दें। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मोबाइल के अंदर अपनी ऐप इंस्टॉल कर लें फाइबर की, वहां पे लॉगिन हो जाएं, और अपनी मोबाइल से ही, वैसे भी मोबाइल आजकल हमारे हाथ में ही होता है, तो आप मोबाइल से ही फाइबर को थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक करते रहें, तो आप ऑनलाइन ही रहेंगे, मोबाइल से भी जी सर रिस्पॉन्स कर सर। सकते हैं।
सर मेरी है जो नीश है ना वो UI UX की है। तो मैंने ओके अभी कुछ ही दिन पहले अपने थंबनेल्स भी चेंज किए हैं, कीवर्ड्स भी चेंज किए हैं। तो मुझे जो इम्प्रेशंस हैं वो तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, केस में हैं। लेकिन जो ठीक क्लिक्स है। हैं वो एक दो ही आ रहे हैं, और उसके बाद कोई ऑर्डर अभी तक नहीं लगा है। अच्छा, यहाँ पे एक रेशो आप याद रख लें, अगर आपको इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही मतलब है। इसका एक मतलब ये है कि फाइवर आपकी गिग बायर्स को दिखा रहा है। ये इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि फाइवर आपकी ठीक है। गिग बायर को दिखा रहा है। जब वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपकी गिग जो है ना उनके सामने से गुजर जाती है। क्लाइंट रुकता नहीं है आपकी गिग के ऊपर। जो क्लिक्स जी की जी। रेशो कम, इट मींस के क्लाइंट आपकी गिग को इग्नोर करके दूसरी गिग पे चला गया। उसने देखी जरूर है आपकी गिग, लेकिन उसने क्लिक नहीं किया। अब इसका खुद बताएं क्या मतलब हो सकता है, उसने क्यों क्लिक नहीं किया होगा? क्या क्या रीजंस हैं उसकी? कोई दो तीन रीजन बताएं मुझे। प्राइसिंग ज्यादा हो सकती है, या नंबर प्राइस, नंबर 1 पे प्राइस आ गया, नंबर 2 पे क्या रीजन हो सकती है? मे बी जो वो प्रॉब्लम सर्च कर रहा है, मैं उसको वो डिफाइन ना किया हो मैंने टाइटल में। ओके, दो होगी प्रॉब्लम्स। हाँ, तीसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? या फिर मेरा थंबनेल उसको इतना अच्छा नहीं लग रहा, थंबनेल चेक अच्छा नहीं नहीं कर है, रहा कि वो तीन क्लिक रीजन करे। होगी। चौथी रीजन क्या हो सकती है? कि आपके चौथी रीजन रिव्यूज भी। नहीं है। जब भी आप ये देखो जरा, यहाँ पे सर मेरे ये पास मैंने 5 गिग्स खोली रिव्यूज हुई हैं। है। जी जी। अब इनको जो है ना ये अब इनको ये इंप्रेशन जा रहे हैं। इनकी गिग के ऊपर इंप्रेशन आ गया, इसकी गिग के, इन सब की गिग्स पे एक एक इंप्रेशन ज्यादा हो गया, क्योंकि फाइवर ने मुझे वो गिग्स दिखाई है। यहाँ पे अगर ठीक मैं है। क्लिक, इस पे मैं क्लिक नहीं कर रहा तो कौन सी चीजें मैटर कर रही हैं? इसकी इमेज, यहाँ पे क्या मैसेज दिया हुआ है मैंने, और ये मैंने आपको पीछे 3 तरीके बताए हैं। प्रॉब्लम वाला, डायरेक्ट सर्विस वाला, जी। और यूज बेस्ड केस जो मैंने आपको बताया है वो वाला। तो जी वो सर। 3 तरीकों से आप अपनी गिग को बनाएं और फिर देखें क्लिक्स आपके इंक्रीज होंगे। लेवल क्या है आपका, और रिव्यूज कितने, और प्राइस कितनी है। ये 5-6 चीज जो यहाँ पे चीजें दिख रही है ना, वो ही मैटर कर रही हैं कि आपकी गिग के ऊपर क्लिक क्यों नहीं आ रहे। प्राइसिंग को कंपेयर करें अपने कंपेटिटर पे, जहां पे आपकी गिग आती है वहां पे दूसरे लोगों की अपने इर्द गिर्द गिग देखें, उनकी प्राइसिंग क्या है, उन्होंने ये चीजें किस तरीके से लिखी हुई हैं, उनको क्यों ठीक। मतलब ऑर्डर मिल रहे हैं और आपको क्यों नहीं मिल रहे। बस यही रीजन सर है, मैंने और कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कंपेटिटर्स को सर्च करके ही मैंने कीवर्ड्स वगैरह चेंजिंग की है, और सारी ऑलमोस्ट मुझे 15-20 दिन हुए हैं ये चेंजेस किए हुए। बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ा सा न्यू होल्ड करें फिर सेलर। इसको। अगर आपकी अब प्राइस भी मैं। कम है, आपकी इमेजेस भी ठीक हैं, आपके रिव्यूज भी ऑलरेडी हैं, तो थोड़ा टाइम दें इसको। क्योंकि और भी बहुत ठीक सारे है। लोग हैं ना, कंपटीशन भी देखना होता है। एक रीजन ये भी है कि जब कंपटीशन बहुत हाई हो और क्लाइंट को मे बी कोई सस्ता बंदा मिल रहा हो उससे, तो आप फिर अपने जो आपकी निश है उसके अंदर कोई वेरिएट करें चीज को, एक नई गिग बनाएं। जो मेथड्स मैंने बताए हैं इनको यूज करके जी। थोड़ा वेरिएट करें, ताकि कंपटीशन को मिनिमाइज करें आप। और जब इंप्रेशंस आए तो चांसेस बढ़ जाएं क्लिक्स होने के, क्लिक्स ठीक मिलने है। के। सर अगर कोई नीश ऐसी है जिसके ऊपर हम खुद काम नहीं करते और हम आउटसोर्स करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या ओके, मेथड होगा? कोई मसला नहीं है। आप प्रोफाइल की निश वही रखनी है आपने, जो आप सर्विस दे रहे हो वो तो चेंज नहीं होगी। काम भले आप बाहर से करवा लें। ठीक है, मेरी 3 ठीक है। प्रोफाइल्स हैं। एक प्रोफाइल के ऊपर मैं खुद काम करता ही नहीं हूँ, लेकिन ऑर्डर मैं ही लेता हूँ, गिग्स मैं ही लगाता हूँ, कम्युनिकेट भी मैं ही करता हूँ। लेकिन मेरे उस गिग, उस प्रोफाइल के ऊपर मुझे जो ऑर्डर्स मिलते हैं उस पे काम मैं खुद नहीं करता। वो मैंने डेवलपर रखे हुए हैं। ठीक है, वो मेरा डेवलपर काम करेगा, उससे मैं काम लूंगा, मैं उस प्रोफाइल को लॉग इन करूंगा और मैं क्लाइंट को वो जो है मतलब काम वो डिलीवर कर दूंगा। तो मैं आउटसोर्स ही कर अगर रहा हूँ, हमें कोई मसला नहीं। अगर हमें आउटसोर्स करना है तो हमें डिफरेंट प्रोफाइल पे जाना चाहिए, या हम उसके लिए अलग से एक ही प्रोफाइल के ऊपर गिग बना सकते हैं? एक प्रोफाइल के ऊपर कैसे गिग बनाओगे? अगर आपने निश चेंज कर दी, अगर आप निश चेंज नहीं करती, निश अगर आपकी एक ही है, भले आप काम खुद करें या किसी से करवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन निश नहीं चेंज करनी है आपने। ये नहीं कि एक गिग आपने मतलब वो अगर लगाई हुई है जो काम आप कर सकते हैं, और दूसरी गिग आप वो लगा दें जो काम आपने आउटसोर्स कराना है, और वो उसकी नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अगर मैं UI UX करती हूँ और मैं क्लाइंट को ये ऑफर करती हूँ कि मैं आपको ये डेवलप भी करवा के दे सकती हूँ जो मैंने ऐप बनाई है, नहीं, तो अब यहां पे रुके आप। यहां पे आपने क्लाइंट को पहले अपनी गिग को सेल करना है। उस क्लाइंट को सेल करने के बाद मैंने आपको बताया था ना, वो जो लास्ट पे क्लाइंट को आप एक मैसेज भेजते हो कि मैं ये वाले काम भी जी जी। करती हूँ, तो वो आप ठीक उस ठीक। तरीके से करेंगे कि क्लाइंट को लहदा से पिच करें, उसको ऊपर गिग के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इससे क्या होगा कि क्लाइंट को होगा कि यार ये बंदी जो है ना, ये बंदा जो है, ये
खुद तो कह रहा है मैं काम करूंगा, फिर आगे से और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है जो ये खुद नहीं करता और है भी अभी नया नया, तो क्लाइंट आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। फिर अभी क्लाइंट को सिर्फ खुद पे रखें कि मैं ये काम तुम्हें बेहतरीन तरीके से करके दे सकती हूँ, फिर उसके बाद उसको अप सेलिंग करें। जो मैंने अप सेलिंग का वर्ड यूज किया था वो बिल्कुल एंड पे ठीक है। जाके आप करें, प्राइवेट मैसेज में या ऑर्डर के एंड पे। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चंस? सर सर ये जो एआई इमेजेस आजकल बनाते हैं, अगर ये फाइवर पे लगाएं तो ये फाइवर ब्लॉक कर देते हैं? यार इसके ऊपर थोड़ी सी अभी रूमर्स हैं, एग्जैक्ट अभी इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सर एआई जनरेटेड। हाँ हाँ। मैंने जेमिनाई से बनाकर एक थंबनेल लगाया था। अब मुझे ओके। लगता नहीं है, पता नहीं, शायद वो मेरा ये हुआ था ना, ये पीछे मैंने फाइवर पे एक और अकाउंट बनाया था ना, तो उन्होंने ये हाँ ब्लॉक कर दिया था। उसके बाद फिर ओके। मैंने एक और बनाया तो मुझे पता चला बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। फिर मैंने सबको डिलीट करके इनको एक ईमेल भेजा है, रिक्वेस्ट कर ओ की है, तो उनके बाद उन्हें अच्छा, एक मैं अकाउंट आपको खोला। ना दो चीजें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। वो दो चीजें ये हैं, अगर मेरी सर्विस है ही एआई इमेजेस रिलेटेड, तो फिर तो मुझे एआई की इमेजेस ही लगानी पड़ेंगी। फाइवर कभी भी आपकी गिग को बैन नहीं करेगा, या उसको डिलीट नहीं करेगा, या आपको कोई ईमेल नहीं आएगी फाइवर की तरफ से कि आपने जो है ना वो रूल्स तोड़े हैं। अगर मेरी सर्विस है ही एआई से रिलेटेड तो मैं इमेजेस लगा सकता हूँ। लेकिन अब चूंकि आप कह रहे हैं कि मैं लोगो डिजाइनर हूँ, मैं लोगो खुद बनाता हूँ, लेकिन आपने जो इमेज थंबनेल पे लगाई हुई है वो आपने एआई से जनरेट करवाई हुई है, तो ये तो यहां पर ही मिसकम्युनिकेशन होगी। आप अपनी गिग पे लिख रहे हो कि मैं आपको लोगो बना के दूंगा कस्टमाइज करके, लेकिन जो इमेज आप लगा रहे हो वो क्लाइंट कौन सी दिखा रहे हो? क्लाइंट को जो एआई से जनरेट की हुई है। फिर इसी तरीके से यूआई यूएक्स डिजाइनर जो है या डेवलपर जो है, वो क्या कर रहा है? वो कहता है कि मैं खुद डेवलप करूंगा, लेकिन जो थंबनेल उसने बनाया ना उस पे जो उसने मोबाइल की स्क्रीन्स बनाई वो एआई से जनरेट करवा के बनाई। तो ये तो मिसकम्युनिकेशन नहीं हो रही कि आपका पोर्टफोलियो तो ये आपका है ही नहीं, ये तो आपने एआई से जनरेट करवाया हुआ ना। तो जो सर्विसेज आप सर खुद ये कोई आके दे रहे हो उनको आपने खुद ही वो इमेजेस बनानी होंगी, जो एआई से रिलेटेड है वो ये आप जनरेट वाटर करवा मार्क सकते से वो डिटेक्ट करते हैं? हैं। यार एआई के ही टूल्स हैं अब। फाइवर ने भी बड़े स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए हैं एआई के टूल्स, तो वो पिक हो जाती है इमेज जो जो एआई से बनी होती है। जी सर जी और मेरे कोई को ये क्वेश्चन? पूछना है। 7 मिनट्स लेफ्ट है हमारे पास जी। सर जी सर मेरे को ये सर पूछना है कि ये रिज्यूमे राइटिंग की सब निश क्या होगी? यार ये आप ना एक काम करें, आप सिंपल फाइवर पे जाएं। ये देखिए अभी मैं फाइवर पे ही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीवी, तो ये आपकी सब कैटेगरी है। ये देख लें आप, तो आप खुद इनको रिसर्च करें। क्रिएट, ये सीवी डिजाइनर, डिजाइनर के लिए सीवी, सीवी राइटिंग यूके, एकेडमिक सीवी, ठीक है, एक ये वाली सीवी है, प्रोफेशनल सीवी डिजाइन है, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकाउंटेंट सीवी या कुछ इस तरह से। नहीं, अकाउंटेंट की सीवी नहीं है, तो ये आप या चैट जीपीटी से पूछें। मैंने पूरे मेथड्स आपको पीछे बताए हैं। आप सिर्फ सीवी लिखें, वो ये वाला जो टूल था ये वाला, यहाँ पे आप सिर्फ सीवी लिखें या रेज्यूमे लिखें, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्लाइंट किस किस तरह की सर्विस चाहता है। ये देखें, तो ये आप खुद ही इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये आपकी सर्विस है, आपकी निश है, आप इसको बेहतर समझते हैं। अगर मुझसे मेरी निश के मुताबिक आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो मे बी मैं आपको ज्यादा अच्छा आंसर कर सकूं। समझिए सर जी बात? एक बात और बताई थी। शॉर्ट जी टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड टाइटल में भी होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी, और टैग में क्या एग्जैक्टली होना exactly, चाहिए? वही कीवर्ड आपने डिस्क्रिप्शन की पहली 2 लाइन के अंदर भी मस्ट लिखने हैं। ठीक। और टैग में फिर क्या लिखेंगे जो टैग 5 दिए हुए होते हैं? वहां पे आप सिंपल अपनी ही सर्विस से रिलेटेड लिख सकते हो। वो आप को बेहतरीन सोल्यूशन मैं बताता हूँ। यार मैंने एक वीडियो के अंदर ना ये किया था, मैं आपको ग्रुप में वो वीडियो भेजता हूँ, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। आप वो वाला मेथड यूज कर लें, वो ठीक है। वो कंपटीटर को देख उसमें के। मैंने क्या सर किया ये हुआ जो है थंबनेल उस पे। होते हैं, अब कैनवा में तो जी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं ना, तो इनमें से ये हाँ बंदा कैसे चेक करे क्या नाम है, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई कैचिंग होगा? क्योंकि ये तो बहुत यार, ज़्यादा आ ये तो जाते हैं। आपको, ये आप एक काम करें इसके लिए, आप अपनी निश से रिलेटेड ना गिग्स को सर्च करें। आपको खुद जो गिग अच्छी लग रही होगी ना, सबसे खूबसूरत लग रही होगी, आप उसको कॉपी करने की कोशिश जी जी। करें। कॉपी से मुराद ये नहीं है कि पूरे का पूरा तुम उन्हें कॉपी पेस्ट कर दो, उसके अंदर थोड़ी चेंजेस करें ना जी और ना। फिर आप करें।
ओके हो गया जी। सर उस वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा वो टाइटल टैग और टैग की। ऑनलाइन करने से हमारी प्रोफाइल पर असर पड़ता है। ये पेमेंट का क्या पूछ रहे हैं आप? पेमेंट मेथड बता दें, कौन सा पेमेंट मेथड पूछ रहे हैं? नहीं सर मैं ये बोल रहा हूँ वो टैग कौन से डालने हैं उसकी वीडियो आप सेंड कर दीजिए ग्रुप में। मैं वो शेयर कर देता हूँ। ये अभी किसी ने मैसेज किया है, ये किसने किया मैसेज और ये पूछ रहे सर हैं ये कि पेमेंट के लिए पायोनीर यूज करें ना, हाँ जी, वो पाकिस्तान के लिए। आपने पाइनियर ही यूज करना है। वो आप पाइनियर ही यूज करेंगे। अगर आपके पास पेपाल है बाहर, अगर कोई बंदा है तो वो हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि जो पेपाल है वो आपके नाम पे तो होगा ही नहीं, तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता इस पे। तो क्या ऑनलाइन रहने से हमारी सर प्रोफाइल पर असर दूसरी पड़ता है? ये सिम मैं आपको लगा के बता चुका हूँ करते हैं ऑलरेडी कि पेपाल। ऑनलाइन रहने से फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। ऑनलाइन रहना चाहिए आपको। हाँ, अगर आपको अपनी प्रोफाइल को, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा, अब ये नहीं कि फोन बंद होगा, वर्कशॉप खत्म हो रहा, मुझे अपनी जो है वो गिग, वो जो है क्या प्रोफाइल के लिंक भेजना शुरू कर दें, सर चेक करें, नहीं। मैं चेक उस वक्त करूंगा जब आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट करने के बाद एक अच्छी सी बेहतरीन किस्म की गिग बनाएंगे, और फिर आपके सर देखें मैंने उन मेथड्स को यूज करके ये गिग बनाई है, आप इसको चेक करें क्या ये ठीक है कि नहीं। अब आप मुझे खुद बताएं क्या ये तरीका ठीक है, या अभी अगर मैं आपकी प्रोफाइल चेक करूं और मैं आपको उसमें से 20,000 कीड़े निकाल के दे दूं, ये ये तरीका ठीक रहेगा? वो नहीं तरीका वही ठीक है। सही है। मैं इधर ही हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? ग्रुप बना हुआ है, ये इंशाल्लाह हमारा ऐसे ही रहेगा ग्रुप हमेशा। तो ग्रुप के अंदर जो भी क्वेश्चन है, सिर्फ ये कि रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें, जितना अच्छा क्वेश्चन होगा आपको उतना अच्छा मुझसे आंसर मिलेगा। लूज क्वेश्चन करेंगे तो उससे फिर मजा नहीं आता। जो चीजें बता चुका हूं वो रिपीट ना कीजिएगा। ठीक है जब और आप इसके अवेलेबल अलावा है तो अगर कोई फिर तो कोई क्वेश्चन मसला। रह गया है, क्योंकि अब कॉल शायद बंद हो जाएगी 2 मिनट बाद, तो कोई भी क्वेश्चन आपका अगर रह गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप के अंदर आप वॉइस भी भेज सकते हो, आप क्वेश्चंस भी लिख सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, आप जरूर लिखें, मैं भी सीखूंगा। जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और एंड पे सर मुझे आप किसी फीडबैक और दें। प्लेटफॉर्म आपको में भी ये फ्रीलांसिंग वर्कशॉप, करते हैं? सॉरी, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी फ्रीलांसिंग जी, करते हैं, फाइवर और अपवर्क के फ्रीलांसिंग अलावा? पीपल मैंने फ्रीलांसिंग पीपल पर आवर से स्टार्ट की थी। वहां पर भी करता हूँ, गुरु पे भी करता हूँ। अब गुरु पे जरा कम कर दी है। अब मेनली मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो फाइवर पे हैं, अपवर्क पे भी हैं क्लाइंट्स, लेकिन अपवर्क पे उस तरह के क्लाइंट्स नहीं है जैसे फाइवर पे हैं। और 80% क्लाइंट्स मेरे जो हैं वो प्राइवेट हैं, जो कि मैं इन्हीं प्लेटफॉर्म से बनाए हुए हैं, लेकिन वो बाहर काम करते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे। और ये वही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये उसी तरीके से आए हुए हैं जैसे आपको फेक मैसेज आ जाता है और उधर से कोई क्लाइंट अच्छा भी मिल जाता है ना, ठीक है? तो ये उस तरीके से प्राइवेट क्लाइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो अच्छे क्लाइंट्स हैं। और उनके साथ, क्योंकि वो फाइवर पे काम करना पसंद नहीं करते, वो प्राइवेट डायरेक्ट बात करके करना चाहते हैं, तो मैं उनसे डायरेक्ट काम करता हूँ। सर तो अगर जो कोई फाइवर का कैंपेन वीडियो एड्स रन करें फेसबुक पर फ्रीलांसिंग मैं हमारी प्रेफर गिग नहीं के लिए। करता। मैं प्रेफर नहीं करता इसको। इनिशियली इसको पहले खुद ग्रो करें ऑर्गेनिकली। आपका ये वर्कशॉप लेने का मकसद ही होना चाहिए कि हम समझ के काम करें, तुक्के से काम ना करें। अभी फिर आप शॉर्टकट के पीछे भाग रहे हैं, अभी जरूरत नहीं है इसकी। पहले अपने उसको समझे तो सही ना प्लेटफॉर्म को। मैंने गाड़ी चला के लाहौर जाना है, मुझे गाड़ी चलानी ही नहीं आती, तो हर दफा मैं किसी बंदे को तो साथ लेके नहीं जाऊंगा ना यार, कि यार तुम मुझे ले जाओ, आज मैंने लाहौर जाना है तो तुम आ जाओ यार। नहीं, गाड़ी चलानी खुद आनी चाहिए आपको। सही सर हो जो गया। जी, फाइवर के ऊपर आपने तरीका बताया है गिग्स बनाने का, तो क्या अपवर्क पे भी यही सेम मेथड होता है वहां पे कैटलॉग अपवर्क बनाने पे का? अपवर्क पे दो तरीके से काम होता है। अपवर्क पे गिग्स की तरह आप सर्विसेज भी लगा सकते हो अपनी, उनको ऑफर्स बोलते हैं वो। और दूसरा ये है कि उस वहां पे प्रोजेक्ट को बिड भी कर सकते हो। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अपवर्क के ऊपर जल्द एक जो है ना वो इस तरह की जो है ना वो वर्कशॉप कंडक्ट करूं, जिसके अंदर मैं सिर्फ अपवर्क को एक्सप्लेन करूं, मतलब कि आप लोगों को। अगर आप जो इंटरेस्टेड हैं सर्विसेज हम तो आप अपवर्क पे बताएं, इस मैं तरह की इंशाल्लाह ताला देते हैं, जरूर वो वाली वर्कशॉप भी लेके आऊंगा। जो हम अपवर्क पे इस तरह की कैटलॉग्स बनाते हैं, तो उनका भी यही सेम मेथड होता है जो फाइवर पे होता है? सेम मेथड है, फॉर्मूला यही रहेगा। किसी भी ठीक है। प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, फॉर्मूला यही है। निश को नहीं छोड़ना, अंदर जो मर्जी करें, कीवर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स प्रॉपरली हो, तो आपकी गिग चलेंगी। तो ये था ठीक है सर। ओवरऑल। बट आप कमेंट्स कर थैंक दें यू। कि कैसा लगी आपको ये वर्कशॉप, और क्या जो